डायनेमिक्स जो टॉपिक है ना, इसमें दो टॉपिक है। मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर तक दो चैप्टर्स होते थे ये। एक चैप्टर क्या है? सर्कुलर मोशन एंड अदर वन इज रोटेशनल मोशन। ठीक है। अब अगर Yes. मैं आपके सामने सपोज करो, मैंने एक सरफेस ले लिया, लेट्स से ये सरफेस है, ये सरफेस है। इस सरफेस पे एक पार्टिकल ले लेते हैं या फिर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। चलो ये ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने। अज्यूम कर लो एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ऐसे। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा ना, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा ना, उसको हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। ट्रांसलेशन ओके सर। ट्रांसलेशनल मोशन। अब आपके मन में आ रहा होगा लीनियर मोशन क्या होता है? आ रहा है क्या मन में? व्हाट इज लीनियर मोशन? लीनियर मोशन, अभी देखो मैं डायग्राम बनाऊंगा और शायद आपको समझ में आ जाएगा लीनियर मोशन क्या होता है। Yes. कुछ समझा डायग्राम से लीनियर मोशन क्या होता है? Yes. क्या? Motion in a line. मोशन इन अ लाइन। मोशन इन अ लाइन। Along a line. along a line, nope, nope. वैसे यहाँ पे देखो, ये जो ऊपर जो बनाया ना मैंने और नीचे जो बनाया, ये एक्चुअली एक बॉडी बनाया मैंने। क्या बनाया? Body. और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बनाया ना। अज्यूम दिस पॉइंट एज ए पार्टिकल। So if a particle moves in a straight line, we say that it is performing linear motion. And if a body is moving in a straight line, then we say that it is performing translational motion. Translation. मतलब ट्रांसलेशनल मोशन और लीनियर मोशन में दोनों स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, पर एक में बॉडी के बारे में बात करेंगे और एक में पार्टिकल के बारे में बात करेंगे। ठीक है? Yes. ओके, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, ये रोटेशनल मोशन, सॉरी लीनियर मोशन हो गया। अब सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या फर्क है? सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या फर्क है? सर्कुलर मोशन के लिए मुझे चाहिए एक सर्कल। हाँ. सर्कुलर मोशन के लिए चाहिए मुझे एक सर्कल। सर्कल के पास स्पेशलिटी, सर्कल की नो सर्कल की स्पेशलिटी है कि सर्कल के पास यहाँ पे एक सेंटर होता है। हाँ. ठीक है, सेंटर से मैंने क्या किया, एक सपोज करो कि सरकमफेरेंस के ऊपर एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में घूमने वाला है। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? जो एरो बनाया मैंने, Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। सो पार्टिकल आपका एंटी क्लॉकवाइज इस पे वॉक करेगा, मूव करेगा या मोशन परफॉर्म करेगा। अभी फिलहाल के लिए मैं सेंटर को, ये जो पार्टिकल है जिसका पोजीशन मैंने ए लिया, ज्वाइन कर लेता हूँ ऐसे। कैसे रेडियस हो गया क्या? Yes. ओके ठीक है। थोड़े टाइम के बाद अभी अगर ये पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गया, तो रेडियस अभी मुझे ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे, राइट? हाँ. यहाँ पे जो ए बी दिख रहा है फिलहाल इस सर्कल के ऊपर, ए बी, जस्ट अ सेकेंड, ए बी। ए बी को याद करो क्या बोलते हैं हम लोग? Arc length. आर्क लेंथ। और सी ए, शायद से सी ए और सी बी या फिर बी सी, दोनों का लेंथ सेम है ना, विच इज आर। Yes sir. अब अगर एक पार्टिकल सर्कल के सरकमफेरेंस पे घूमने लग जाएगा, बोलूंगा दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो डेफिनेशन बोलना है तो क्या बोलेंगे हम लोग? डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, एनी आइडिया? अच्छा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो चैप्टर? Like बहुत like पहले पढ़ा था सर. मोस्टली 11th में पढ़ा होगा। ठीक. हाँ. तो like वो बहुत रश किया था तो मतलब अच्छे नो से प्रॉब्लम, ये नहीं हुआ. फिर आराम आराम से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? Yes sir. ओके, तो अभी सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या है? मोशन ऑफ अ पार्टिकल। देखो सर्कुलर मोशन चैप्टर में ना हम लोगों को पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है,
मतलब अगर मेरे पास बड़ी बड़ी बॉडी होंगी तो वी कंसिडर दोज बॉडीज एज पार्टिकल। और ओके। रोटेशन में किसकी स्टडी करेंगे फिर? बॉडी। सिर्फ बॉडी की स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे पार्टिकल्स, अभी बॉडीज में तो होंगे क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो होंगे ना। यस। तो बॉडीज के अंदर की जो पार्टिकल्स है, जब उसकी स्टडी करूंगा तो मैं बोलूंगा कि, फिर से बोलता हूँ, बॉडीज के अंदर के जो पार्टिकल्स है उसकी स्टडी करूंगा तो सर्कुलर मोशन आ जाएगा। सर्कुलर। तो पूरे बॉडी हाँ की स्टडी कर लूंगा तो रोटेशनल मोशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। अब सर्कुलर मोशन में यस। अगर मुझे बोलना है तो मैं बोलूंगा यहाँ पे मोशन ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ पार्टिकल along the circumference of a circle। शी, कितनी गंदी राइटिंग आ रही है इसमें, भगवान पाप देगा मुझे। जस्ट सेकेंड। मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the circumference of a circle of a circle। यस। ये ना टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन एकदम किताबी ज्ञान की तरह, ये लिखना है तो हाँ। लिख सकते हो ना, तो इसे सिंपल सा भी क्या बोल सकते थे हम लोग, और भी सिंपल अगर चाहिए तो बोल सकते हो, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स, क्या बोलूंगा मैं, व्हेन अ पार्टिकल व्हेन मूव्स पार्टिकल मूव। on the circumference of a circle, then its motion is known as circular motion। हाँ। When a particle moves on the circumference of a circle, then its motion is known as circular motion। अब दोनों में से जो डेफिनेशन अच्छा लगता है वो लिख सकते हो आप। मोस्टली डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आएगी क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में हाँ। थोड़ा आगे पहुंच गए हाँ। हम लोग। ठीक है, तो यस। सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन हुआ। एक बार फिर से बता दूं मैं, बोर्ड्स में आपको ये चैप्टर ना वैसे 6 मार्क के लिए है। हम्म। तो ये चैप्टर को उन लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक एक्चुअली ओके। सर्कुलर मोशन में और एक रोटेशनल मोशन। तो रोटेशन। पहले हम लोग सिर्फ किसके डिस्कशन करने वाले हैं, सर्कुलर सर्कुलर। मोशन, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग एंट्रेंस। ठीक है, और फिर उसके बाद पूरा रोटेशनल मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। ओके। ठीक है, यस। बीच बीच में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जिसमें मोशन इन 1D, मोशन इन 2D का भी यूज होगा, तो मैं बीच में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ। चलो नेक्स्ट पेज पे। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इनकेस अगर आप लिख रहे हो या नोट डाउन कर रहे हो, ये जो स्लाइड्स है वो आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज भी दूंगा आपको, तो वहां से आप बाद में भी लिख सकते हो, साथ में लिखना प्रेफर हाँ। करते हो तो साथ में भी लिख सकते हो आप, जैसे आपकी इच्छा। हाँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है, क्या बताया मैंने, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, या फिर व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल या ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, देयर इट्स मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर। एग्जांपल, सर्कुलर मोशन के लिए ना मुझे एक सेंटर चाहिए और सेंटर के आसपास एक पार्टिकल घूमना चाहिए। तो एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके हिसाब से एक बताऊंगा तो आपको शायद से दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्या लिख रहा हूँ बताना मुझे। हाँ। अर्थ रिवॉल्व्स, अर्थ रोटेट, या रिवॉल्विंग अराउंड सन। ओके, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अराउंड द सन। सेकंड, उल्टा कर दो, मून और अर्थ का बता दो। मून रिवॉल्व्स अराउंड द, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, या समझा सेकंड वाला। यस। ओके, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को मालूम ही है ऑलरेडी, उसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थर्ड वाला बोलता हूं मैं, जो थोड़ा हम लोग को काम आएगा शायद कभी ना कभी। इसको मैं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड स्टेशनरी न्यूक्लियस, स्टेशनरी न्यूक्लियस। ये भी मालूम है हम लोग को। यस। यस, ओके चलो ये सेकंड हो यस। गया। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ओके, या सॉरी, आई एम बैक। तो ये हो गया सेकंड यस। एग्जांपल। थर्ड वन, थर्ड बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, एग्जाम में आएंगे नहीं, बस आपको बताने के लिए, जस्ट छोटा सा रिवीजन टाइम। थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, और कहाँ क्या दिखता है, मेले में गए हुए हो कभी आप? सॉरी। मेले में गए हो, मेले में, मेला मालूम है आपको क्या होता है? हाँ मेला हाँ। लगता है ना,
अच्छा मालूम है हाँ वो। नाइस। तो वहां पे पता है एक एक होता है, वो नाम लिखता हूँ मैं, जायंट व्हील। हाँ, फेरिस मोशन ऑफ व्हील। जायंट व्हील। यस। यहाँ पे वो भी लिख सकते थे आप, मोशन ऑफ ए जियांट व्हील। लॉल। जायंट व्हील, मोशन ऑफ अ जायंट व्हील। तो जायंट व्हील भी देखोगे अगर आप, एक आपके पास सर्कल होता है, ठीक है, और सर्कल के बाद यहाँ पे कॉर्नर्स पे क्या होता है एक्चुअली, हे राम, क्या हो रहा है ये, सॉरी ये जायंट व्हील में ऐसे कुछ होता है, अब अज्यूम कर लो इसको, हाँ ये कॉर्नर्स पे शायद से हाँ। हम बैठते हैं ना, और अगर ये यस यस घूमेगा, बस थोड़ा प्लीज अज्यूम कर लो, ये यस। मेरा मेरा जो पैड है मुझे पता नहीं लिखने नहीं दे रहा है। हाँ। मैं चेंज भी नहीं करूंगा इसको, न्यू लिया है ये। ओके ठीक है, सॉरी। ये अलग अलग पोजीशन है यहाँ पे, देखोगे तो ये जायंट व्हील ऐसे घूमेगा, सपोज करो ये डायरेक्शन लिया मैंने एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेगा, मोशन ऑफ जायंट व्हील। सेंटर आपको दिख रहा है, सेंटर के अराउंड सब घूम रहे हैं। यस फोर्थ एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं वही एग्जाम्पल लूंगा जो मुझे आगे काम आने वाला है, ठीक है। हाँ। मेरी गो राउंड भी मालूम है आपको, तो मैं इसकी जगह पे मोशन यस ऑफ मेरी गो राउंड भी लिख सकता था। ये सब आप यस। नेचर में देख सकते हो। अभी कुछ एग्जाम्पल हाँ ऐसे ले रहा हूँ जो मुझे आगे काम आएंगे, जैसे ध्यान से सुनना, मोशन ऑफ टिप ऑफ ब्लेड्स ऑफ हम्म, ए फैन। फैन लिखना है, देखो क्या लिख रहा हूँ, शी, हे भगवान, फैन। अब इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं, और अगर इस बार मुझसे हाँ फैन नहीं बना, जूम वाले को अब मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ। ये लोग चाहते नहीं है मैं आगे बढ़ू लाइफ। ये देखो, ओ नाइस, डर गए ये लोग, जस्ट अ सेकेंड, ये डर गए, जैसे रिपोर्ट का बोला तो डर जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली एक फैन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक ब्लेड छोटा हो गया, एक ब्लॉक बड़ा हो गया है, पर फिर भी हम लोग एडजस्ट करेंगे। हाँ। एक क्रॉम्पटन का फैन है, क्रॉम्पटन कंपनी, इतना बड़ा बना दिया है, क्या ही बोला जाए। चलो ये फैन अज्यूम कर लो अभी आप। हाँ अभी मैंने बोला हम लोग की नजर कहाँ होनी चाहिए पता है, अभी नजर अपनी होनी चाहिए, सपोज करो कि यहाँ पे ना एक बी है, मधुमक्खी बोल सकते हो आप उसको। हाँ। अब अगर ये फैन ऐसे घूमेगा, ये बी भी तो घूमेगी। यस। अब अगर ये बी घूमेगी तो इसका सर्कल बनाने की कोशिश करता हूं मैं, वो नाइस, सर्कल अपने को और बड़ा चाहिए, ऐसा। हाँ अब इस चीज को आपको समझना है। अब अगर फैन ऐसे घूमेगा तो ये बी पे नजर होनी चाहिए खाली आपकी, किस पे होनी चाहिए, बी पे। ये बी कभी यहाँ पे आएगी, कभी यहाँ पे आएगी, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे। तो बोलने का मतलब है कि सिर्फ अगर आपकी नजर बी पे होगी तो बी आपको क्या परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे बी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, बी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी कंसिडरिंग दिस पार्ट एज सेंटर, है ना। तो हाँ मोशन ऑफ टिप ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन की बात कर रहा था मैं, मतलब हम लोग की नजर सिर्फ ब्लेड्स के टिप पे होनी चाहिए। तो ब्लेड्स के टिप क्या परफॉर्म करते हैं, सर्कुलर मोशन। ब्लेड्स के टिप क्या परफॉर्म यस। करते हैं, सर्कुलर मोशन। पर पूरा सर्कुलर। फैन क्या परफॉर्म कर रहा होगा, पूरा फैन क्या परफॉर्म कर रहा होगा, रोटेशनल। वेरी नाइस, पूरा फैन कर रहा है रोटेशनल मोशन। ऐसे ही एक फिफ्थ एग्जांपल है, सुनना ध्यान से, मोशन ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड क्लॉक। मिनट लिख लो, सेकंड लिख लो, आवर लिख लो, तीनों का मतलब वही है, हाँ मिनट हैंड क्लॉक, मिनट हैंड क्लॉक। तो फिर से अगर आप एक सपोज करो क्लॉक बनाते हो, क्लॉक के अंदर एक मिनट हैंड क्लॉक बनाया, मतलब अपने पास एक पॉइंटर जैसा कुछ होना चाहिए, और इसके मोशन को देखना है। मैंने बोला मोशन ऑफ टिप ना, तो टिप मतलब किसको देखोगे आप, इसको देखोगे, इसको, ये वाले पोर्शन को देखोगे, और ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो अब मैं इसको ब्लैक कलर से करूंगा। ये वाले पार्ट को देखना है आपको, ये वाले को,
तो अब इसको देखोगे, अगर ये तो क्लॉकवाइज घूमता है ना पर, हाँ, तो अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है तो थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ आएगा, थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ आएगा, और थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ जाएगा। तो ध्यान से देखते जाओगे तो ये ऐसे गोल गोल नहीं घूमेगा, ऐसे ऐसा, ऐसे गोल गोल यस घूमेगा। सर्कल का रेडियस सेम होगा, बस समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना। ये सब यस। एग्जाम्पल्स हैं सर्कुलर मोशन के, और बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में लिखे होंगे। आपको क्या करना पता है, एक 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 आपको एक लेना है स्ट्रिंग। हाँ, स्ट्रिंग के कॉर्नर पे ना, यहाँ पे एक स्टोन आपको टाई करना है, ये स्टोन है। और अभी स्टोन को क्या करना है, आपने यहाँ से पकड़ के रखा है ना, ये पॉइंट पे पकड़ के रखा है, तो ये आपका रिजिड सपोर्ट हो गया, ये हो गया हमारा रिजिड सपोर्ट। और बस अभी आपको क्या करना है, इसको घुमाना है, ये भी सर्कुलर मोशन हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल है किसके, सर्कुलर मोशन, है ना। यस। हाँ सर। नाइस। ये सब कुछ एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, खाली मैंने समझाने के लिए बताया। अब स्टार्ट करते हैं, एग्जाम में आएगी जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अभी। सर आपको आवाज थोड़ा क्रैक। सॉरी सॉरी, हेलो हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, क्या बोला आपने। हेलो। हाँ, आ हाँ, रहा कुछ है। आ रहा है ना, हाँ। आगे बढ़े। यस। ओके, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं रेडियस वेक्टर की। क्या वर्ड बोला मैंने। रेडियस वेक्टर। थोड़ा सा नॉलेज है आपको, वेक्टर क्या होता है। यस सर, वेक्टर्स, वेक्टर्स का किया था एंड लाइक रिवाइज करके आती, बट लाइक वेरी आज नाइस। मालूम नहीं था कि लाइक ये टॉपिक कौन सा चालू कर रहे हैं ना, वरना लाइक रिवाइज कर। कोई बात नहीं, एक बार बताऊंगा तो शायद आपको आ जाएगा, एक बार बताने से आ जाएगा। इसके लिए हम लोग को फिर से एक सर्कल चाहिए, तो पूरे चैप्टर में मुझे सर्कल ही बनाना है और कुछ करना नहीं है। ये सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस है, ये वाला रेडियस है सर्कल का, और इस पोजीशन को हम लोग ए कंसिडर कर लेते हैं। थोड़े टाइम के बाद अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि अपना पार्टिकल फिर से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, देखो मेरे को स्पेलिंग आती है, मैं टाइम बचा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। और थोड़े टाइम के बाद ये जो पॉइंट ए पे पार्टिकल है वो यहाँ पे आ गया, सपोज करो, तो इसको मैंने पॉइंट बी बोल दिया, ये वाले हाँ, पॉइंट को बोल दिया मैंने बी। पहले पॉइंट ए पे था और उसके बाद पॉइंट बी पे आ गया, पहले पॉइंट पे है, ए पे है, और उसके बाद पॉइंट बी पे आ बी गया। ठीक है, क्योंकि मैं पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ। पार्टिकल। पार्टिकल्स बड़े बड़े होंगे, छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे। छोटे छोटे होंगे ना, तो ये जो एंगल बनाएंगे हाँ। ये लोग, ये एंगल ये भी छोटा ही होगा। एंगल भी क्या यस। क्या होता है, छोटा होता है ना। तो मैं इसको थीटा नहीं लिखने वाला, मैं इसको हाँ। डेल्ट थीटा लिखूंगा। क्या लिखूंगा। है। अच्छा ठीक है, अभी मीनिंग डेल्टा। समझने की कोशिश करते हैं। मीनिंग समझते हैं, देखो एक होता है थीटा, हाँ। ठीक है, एक होता है ट्राइंगल के बाजू में थीटा, हम्म। ठीक है, ये थीटा को बोलते हैं फाइनाइट एंगल। ठीक है, वैसे इस एंगल को इस चैप्टर में हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, हाँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हर एक चीज की ना मीनिंग है, हर एक चीज की मीनिंग है, हाँ। ये इसको रीड डेल्टा करते हैं, क्या करते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा थीटा का क्या मतलब है, डेल्टा थीटा का क्या मतलब है, चेंज ना, हाँ, स्मॉल लाइक। चेंज इन थीटा। ठीक है, स्मॉल चेंज भी बोल सकते हो, अभी इससे भी छोटे छोटे हैं हमारे पास, देखो एक होता है डी थीटा, डी भी मतलब चेंज ही होता है, पर ये होता है स्मॉल चेंज इन थीटा, स्मॉल चेंज इन थीटा। अब मैंने जो लिखा है इसमें से अभी तक वो आया भी नहीं है, मैंने ये लिखा है, ये अब ये डी थीटा हो गया ना, ये है डेल्ट थीटा, इसको डेल्ट रीड करो। बहुत सारे टीचर इसको डेल्टा रीड करते हैं, अगर इसको डेल्टा रीड हाँ। करोगे तो इसको क्या करोगे फिर, तो इसको मैं हाँ। डेल्ट बोलता हूँ, ठीक है, डेल्ट थीटा। डेल्ट थीटा मतलब क्या, अभी इसको हम लोग बोलते हैं वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन थीटा,
वेरी 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 बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा है इसलिए इसके लिए वर्ड मैंने ना अभी बार बार कितनी बार लिखू, वेरी 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 वेरी। एक बहुत बड़े नंबर को क्या बोलते हैं आप? इनफाइनाइट या इन्फिनिट? इनफाइनेटली लार्ज। इसको बोलूंगा मैं इनफाइनेटली स्मॉल ना, इनफाइनेटली स्मॉल। तो इसके लिए एक वर्ड है, थोड़ा सा उसको अपने को लर्न करना है। वो वर्ड क्या है? वर्ड है वो इनफाइनाइट या इन्फिनिट सिमिली, इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल चेंज इन थीटा, चेंज इन थीटा। मतलब बहुत छोटा सा चेंज है, क्योंकि पार्टिकल की बात कर रहे हो ना आप। पार्टिकल देख सकते हो आप किसी भी बॉडी के? बोलना मैं माइक्रोस्कोप से देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, देख सकते हो? नेकेड ऐसे नहीं देख। नेकेड ऐसे तो नहीं देख सकते। तो अभी नहीं देख सकते, अभी मुझे तो मालूम भी नहीं मेरे आसपास के जो या जो मेरी बुक है या जो मेरा मोबाइल है उसके अंदर के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं आपके हिसाब से वाइब्रेट? हेलो। हाँ या हेलो हेलो। हाँ सर, आपके आवाज जो गया मोबाइल था। के पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना सर, पर दिखता नहीं। दिखता नहीं है, ओके ठीक है नाइस। मतलब वाइब्रेट करे पर पता नहीं चल रहा, हाँ। मतलब एंगल बदल रहे पर पता नहीं सर। नहीं चल रहा है। वेरी गुड। तो इसका इसलिए मैंने बोल दिया इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल, पता नहीं चलता है, इतना छोटा है। ठीक है। अब यहाँ पे पहले आप थे ए पे, फिर चले गए आप बी पे। शायद से ये सर्कल का आर्क लेंथ होता है, क्या होता है? आर्क लेंथ। अभी आर्क लेंथ को हम लोग एस से दिखाते हैं, पर क्योंकि थीटा छोटा है तो आर्क लेंथ भी तो छोटा ही होना चाहिए ना। यस सर। ओके। अब एक चीज बची है बस, रेडियस। देखो यहाँ पे भी रेडियस आर है, यहाँ पे भी रेडियस हाँ। आर है। अगर दोनों जगह रेडियस आर है तो अभी हम लोग एक फॉर्मूला लिखने वाले हैं यहाँ पे एंगल का। एंगल का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? ये मैथ्स के एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर में पढ़ा रहेगा आपने, जिसको हम लोग बोलते हैं, याद करो याद करो याद करो, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। रेडियस। आर्क, अभी एंगल यहाँ पे मुझे डेल्ट थीटा दिख रहा है तो मैंने डेल्ट थीटा लिखा। आर्क लेंथ मुझे डेल्ट एस दिख रहा है तो मैंने वो लिख लिया। और ये है आर। यहाँ से आप डेल्ट एस निकालो, क्या हो जाएगा? आर इंटू आर डेल्ट। इंटू डेल्ट। हाँ। ये एक इम्पॉर्टेंट है। अभी वैसे ये क्योंकि सर्कुलर मोशन चैप्टर में हम लोग पार्टिकल के लिए कर रहे हैं इसलिए छोटा छोटा दिख रहा है। इन जनरल इसको कैसे लिखोगे? इन जनरल, जैसा आपने मैथ्स में देखा है, हाँ। जैसा आपने इसको मैथ्स के अंदर देखा है। जस्ट अ सेकेंड, जनरल। इन जनरल कैसे देखोगे आप इसको? शी एल नहीं बन रहा है मुझसे, यक। हाँ अब बन रहा, सॉरी। इन जनरल अभी मैं खाली डेल डेल्ट हटा दो यहाँ से। ऐसा नहीं कि मैंने इसको इससे उड़ा दिया, हाँ, ऐसा हाँ। नहीं होता है। हाँ। वो अलग अलग मीनिंग है ना, अलग अलग टर्म की। हाँ। यस सर। ठीक है। तो फिर वहां से एक्चुअली मैं सिर्फ इसको इतना लिखना चाहता हूँ और ये देखा हुआ रहेगा कभी भी आपने, एस इज इक्वल टू आर थीटा। यस। देखा है कभी ये? एस इज इक्वल टू आर थीटा। यस चलो सर। नाइस, वेरी। एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस क्या है? आर्क लेंथ। आर क्या है? रेडियस। और थीटा क्या है? एंगल है ना? यस। अभी मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेडियस वेक्टर लिखा है ना, क्या लिखा है? रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर। किसी भी सर्कल में रेडियस कैसे बनाते हो आप? मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन करने चले गए आपको। वेरी गुड लोकेश शेट्टी, वेरी गुड। सॉरी। यहाँ पे मुझे एक्चुअली रेडियस वेक्टर बताना था। आप किसी भी सर्कल में रेडियस कैसे ड्रॉ करते हो? मतलब सेंटर सेंटर से लेके सेंटर पॉइंट से ऑन लिख के। सर्कल। तो इसका मतलब है, आप सपोज करो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे सी लिया और यहाँ पे एक ए लिया, तो कहाँ से कहाँ जाओगे? सी टू ए। ऐसे बना लूं मैं? यस सर। हाँ, तो ये जो सी ए है वही रेडियस वेक्टर है। सी ए है वही क्या है? रेडियस रेडियस वेक्टर। वेक्टर। तो अभी इसको डेफिनेशन में बदलना है तो मैं कैसे बोलूंगा, ध्यान से सुनना। हाँ। अ वेक्टर, ये वेक्टर है ना सी ए, हाँ। a vector drawn from the center to the position of a particle. A vector drawn from the फ्रॉम। center to the position हाँ। of a particle. और पार्टिकल क्या करेगा? परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। यस। समझा तो सर। तो डेफिनेशन कैसे आएगा रेडियस वेक्टर का? a vector A vector drawn from a center vec, of circle
a vector drawn from the center of circle, the Position of particle. center of a circle to the position of a particle, to the position of a particle performing सर्कुलर मोशन को सीएम लिख देते हैं। हाँ। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे Yes. इसकी यूनिट की। यूनिट क्या होगी इसकी? अभी रेडियस क्या है एक्चुअली? रेडियस क्या है? रेडियस अभी नाम से पता चल रहा है रेडियस वेक्टर है, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। Yes, ठीक है, sir. और यूनिट, रेडियस की यूनिट आपने मैथ्स में इसको सॉल्व किया रहेगा तो 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऐसे आंसर आता होगा। वो सेंटीमीटर मतलब सीजीएस यूनिट में होगी। हम लोग ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट में मीटर लिखो चलेगा। Yes, sir. और डायमेंशन को L1 लिखो चलेगा। हाँ, yes, sir. चलो ठीक है, ये यूनिट हो गया और ये इसका डायमेंशन हो गया। अब मेरा क्वेश्चन क्या है सुनो। अब नेक्स्ट पेज पे आ गया क्वेश्चन आपके लिए। लेट्स सी कैसे देते हो आप आंसर। हो जाए वन मैन शो, हो जाए श्रावणी, आज हो जाए, आज हो जाए। देखते हैं अभी कितना करेंगे हम लोग, देखते हैं। देखो ये भी रेडियस है हाँ, और कलर चेंज कर लिया जाए, और ये भी रेडियस है। देखो ये भी रेडियस है एक सर्कल का। मैं खाली नाम चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब इसको मैंने R1 बोल दिया। वैसे सर्कल बराबर बना नहीं है, लेंथ बड़ी छोटी दिख रही है, पर एक सर्कल के अंदर रेडियस तो सेम ही होगा ना। ये R2 हाँ, होगा, हाँ, sir. ठीक है। ये R1 बार क्योंकि वेक्टर है, ये R2 बार। तो पहली चीज क्या है? पहली चीज है, क्या R1 बार और R2 बार इक्वल है? Equal. Yes, sir. यस सर, वेरी गुड एज एक्सपेक्टेड। और ये इक्वल नहीं है। हाँ, क्यों, sir? क्यों सर? देखो पीछे पीछे क्या लिखा है मैंने। टाडा! ये क्या है? क्या लिखा है? वेक्टर ना। Hmm. वेक्टर का सिंपल डेफिनेशन आता है, छोटू सा प्यारा सा डेफिनेशन है वेक्टर का। क्या है? नो प्रॉब्लम्स, लेट मी रिमाइंड यू। vectors are the physical quantities. Vectors are the physical quantities. Vectors are the physical quantities which have magnitude हाँ, as same direction. as well as direction. Direction. मतलब मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है उन लोग के पास? डायरेक्शन। Direction. अभी हाँ, अगर अज्यूम equal. करो, हाँ, sir. अगर ये 2 सेंटीमीटर है, Equal vector. हाँ, अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो हाँ, ये तो 2 सेंटीमीटर का है, पर ये तो राइट में जा रहा है ना, और ये कहाँ जा रहा है? हाँ, ये अपवर्ड हाँ, डायरेक्शन sir. में जा रहा है। क्योंकि डायरेक्शन अलग है, इसलिए मैं दोनों को इक्वल नहीं बोल सकता। दोनों को इक्वल नहीं बोल सकता। तो समझा? समझा. ओके, सेकेंड पॉइंट, इसको इक्वल नहीं बोल सकते तो हाँ. एक्चुअली इक्वल नहीं है, तो मैं इसको लिखूंगा R1 बार एंड R2 बार आर नॉट इक्वल। इतना समझा? थर्ड पॉइंट, R1 बार का मॉड वैल्यू ले लो, R2 बार का मॉड वैल्यू ले लो, क्या अब दोनों इक्वल है? सच बताओ, R1 बार को मॉड में डाल दिया मैंने, उसका मतलब ही बदल गया एक्चुअली, पर आपको नहीं समझाना उसका मीनिंग क्या है। नहीं सर. वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर मैंने किसी वेक्टर को मॉड के अंदर डाल दिया, इसका मतलब है, मैं पूछ रहा हूं कि मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। हाँ, 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 सर. मैग्नीट्यूड ऑफ R1 बार, तो इसका मतलब क्या हो गया फिर? मैग्नीट्यूड ऑफ R2 बार। R2. तो R1 बार और R2 बार का मैग्नीट्यूड सेम है क्या? Yes, sir. मैग्नीट्यूड मीन्स, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है?
अब गूगल करके बताओगे ना, सच बताओ, सच बताओ। अरे नहीं सर, नहीं, कोई टाइम बात पे। नहीं, यू आर टेकिंग टाइम मींस यू आर सर्चिंग ऑन गूगल, आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स ओके, नो अरे नहीं प्रॉब्लम। सर, वैसे अच्छा अच्छा, तो ठीक है, सोचो, अ, सोच लिया कि अ, बताओ? नहीं, बता, बता दूं? बराबर नहीं बता, अरे नहीं ठीक है ना, मतलब नंबर अरे लाइक। कोई बात नहीं, बेइज्जती होगी तो मेरे सामने अरे होगी, नम थोड़ी ना कोई है यहाँ पे। नंबर, हाँ वेरी अरे गुड, सर, राइट है। नंबर नंबर बराबर राइट है। हाँ राइट है। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर। नंबर, और सिंपल भाषा में हाँ बोले तो अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। हाँ। देखो अमाउंट लिखना है, अनाउंट हो रहा है ये मार खाएगा जूम वाला भी। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। सब। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देता हूँ, देखो ऐसे तो समझ में आने वाला है नहीं, अपने अपने को चाहिए एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल चाहिए अपने को। फॉर एग्जाम्पल, कल संडे है ना, हाँ, सपोज करो कल आप गए डी मार्ट। कहाँ गए? डीमार्ट। डी मार्ट गए, और आपको न्यूटेला, न्यूटेला बोलते हो नटेला बोलते हो, क्या बोलते हो आप? न्यूटेला। न्यूटेला, ठीक है। सो आपको न्यूटेला बहुत पसंद है, खाया आपने न्यूटेला? यस। पसंद है? यस सर। वो क्या पकड़ा है मैंने, ठीक है, नाइस। तो आपको सपोज करो न्यूटेला पसंद है, और आप गए डी मार्ट में कल, तो ऐसे भी संडे शॉपिंग करने चले गए, और हाँ। आपने देखा वहां पे न्यूटेला पड़ा है, नाइस। और वहां पे वहां पे आपने देखा कि 4-5 न्यूटेला पड़ा है, और आज संडे है, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, और एक पे, एक कितने 250 ग्राम का था, एक 250 हम्म। ग्राम का था, आपने 4 ले लिया एक ही साथ। कितना ले लिया टोटल आपने? 4। 4, मतलब 250 ग्राम का एक है तो 4 कितने हो गए टोटल? 1 किलो। वेरी गुड, 1 kg न्यूटेला ले लिया आपने, 1 kg, बाप रे, हद है, हाँ, भुक्कड़। तो यहाँ पे 1 kg आपने न्यूटेला तो ले लिया है। अब यहाँ पे जो वन है ना, हाँ, वन, वन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड। विच हाँ। इज योर मैग्नीट्यूड। और ये जो केजी है वो क्या है? वो हमारा दोस्त है, यूनिट। यूनिट। और 1 kg जो एक्चुअली चीज होती है, 1 kg, 1 kg, 1 kg का मतलब है ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। क्या हो गई? यस, फिजिकल फिजिकल। क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी को दिखाने के लिए, एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। मतलब फिजिकल क्वांटिटी एक ही होगा, फिजिकल क्वांटिटी एक ही होगा, पर रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अभी जो फिजिकल क्वांटिटी है, आपने 1 kg जो बोला, मैंने आपको बोला कि आपके पास 250 ग्राम के 4 थे ना, हाँ। तो 250 ग्राम के 4 मतलब तो भी तो 1 kg हुआ। यस सर। अब ये 1 किलोग्राम है, इसको मैं 1000 ग्राम लिख दूं तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर। वेरी गुड। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं, यस। या? हाँ। अच्छा ठीक है, साल में कितने दिन होते हैं? साल मतलब 1 ईयर ना। 365। इन 1 ईयर हाउ मेनी डेज आर देयर? 365। 365 डेज तो होता है, ठीक है, वेरी गुड। अप्रोक्सीमेटली 365.25 डेज होते हैं। चलो अभी एक नई चीज सीख ली हम लोग ने, याद करो इसको। यस। अभी मन में क्वेश्चन आ रहा है क्या, सिर्फ 0.25 एक्स्ट्रा क्यों ऐड किया? हाँ सर। अभी भी नहीं समझा आपको क्यों ऐड किया? अरे फर्स्ट ईयर में 365 डेज ना, हाँ। सेकेंड ईयर में 365, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में शायद से 365। एक 366। एलवाई आता है ना, हाँ। हाँ, तो लीप ईयर आता है यस। 366। सबका मैंने मीन ले लिया, मीन मतलब हाँ। सबको ऐड कर दो, हाँ। डिवाइड बाय 4 कर दो, तो 365.25 आ जाएगा। तो क्योंकि एक ही दिन तो एक्स्ट्रा आ रहा है चौथे साल में, हाँ। एक दिन मतलब एक पिज्जा के बराबर समझो उसको, और एक पिज्जा में 4 पीस कर दो, 4 पीस मतलब 25%, देखो 0.25 एक्स्ट्रा आ गया उसके साथ। थोड़ा सा मैथ्स की भाषा भी बोल लेता हूँ मैं, तो आपको वो भी समझना पड़ेगा, इस टाइप को समझा? यस। ओके। 1 ईयर इज इक्वल टू 365.25 डेज, ये समझा? अच्छा अच्छा, कोई कोई मुझे बोलता है कि 365.25 डे बोल अच्छा नहीं लगता है, एक लड़के ने बोला एक साल में कुछ 12 मंथ्स होते हैं, ये भी सही है। चलो यस सर। ठीक है। कुछ कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं, ओवर स्मार्ट बनते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि 12 मंथ्स क्या बोल रहा है ये, 52 वीक्स बोल लेता हूँ, हाँ। तो भी तो एक ही साल हो गया ना। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये देखो, एक ही चीज को बोलने के कितने सारे तरीके हैं, और कोई तरीका बचा है क्या? आर्स में बोल देते हैं।
देवा रे देवा, जाने दो, आज की मीटिंग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। लॉल, आज में मत बोलो यार, रात हो जाएगी। तो बस ये बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नंबर है और यहाँ पे यूनिट है ना? हाँ मतलब नंबर इनटू यूनिट, जैसे यहाँ पे था नंबर इनटू यूनिट, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, यहाँ पे एक अलग नंबर है, यहाँ पे एक अलग यूनिट है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको n1 u1 ले लेता हूँ, सेकेंड वाले को ले लेता हूँ n2 u2, यू थर्ड वाले को लेंगे, थर्ड वाला ये है ना, हाँ n3, और फोर्थ वाला ले लेंगे, फोर्थ वाला ले N4 लेते हैं। ठीक है, तो फोर्थ वाले को ले लेंगे n4u4। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं, हाँ है ना? ये थोड़ा मेजरमेंट का टॉपिक बता दिया मैंने आपको, तो ये भी थोड़ा थोड़ा आपका रिवाइज हो गया। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये भी याद रखो। फिजिकल क्वांटिटी एक और रूप अनेक, तो दुर्गा माई हो गई, काली माता, अलग अलग रूप, लॉल। ठीक है, चलो ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको रेडियस वेक्टर के बारे में बताया कि वेक्टर के फॉर्म में इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है मतलब वो भी दिखा दिया मैंने आपको। किसी भी वेक्टर को मॉड में डाल दोगे तो आप बोल रहे हो कि आप उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो। क्या निकालना चाहते हो? मैग्नीट्यूड। अभी देखो, जैसे जैसे वेक्टर्स आगे बढ़ता है ना, मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, चीजें एडवांस होते जाती है ना। हाँ, एडवांस होते जाती है ना, है कि नहीं? सुनाई नहीं दिया सर। ओके, मैंने बोला कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो चीजें तो एडवांस होते हाँ जाती है। अगर हाँ चीजें सर एडवांस हो रही है तो चीजें कॉम्पैक्ट हो रही है, टू बी ऑनेस्ट। ध्यान से देखो, हाँ यस तो पहले ना वेक्टर्स को ना ऐसे दिखाते, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक वेक्टर लिया, ए के ऊपर एरो। अब हम लोग इतने लेजी हो गए, हम लोग एरो भी दिखाना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं समझते, सीधा ए के ऊपर बार लिख दो, खत्म हो गया। तो ये राइट है कि ये राइट है? पहला दोनों वाला कि दूसरा? सिंपल लाइक दोनों राइट है, दोनों राइट। पहला हाँ पहला वाला ज्यादा प्रिसाइज है, पर पहला दोनों राइट है। अभी हाँ हम लोग हाँ एरो, ये एरो बनाने के लिए ये एक्स्ट्रा जो ये बनाते हैं ना, ये एक लाइन के हाँ अंदर, वो हाँ बनाने से थोड़ा टाइम ज्यादा जा रहा था लोगों का। तो टाइम बचाने के लिए लोगों ने क्या किया, खाली कि वो ऊपर से वो डायरेक्शन ही हटा दिया। ठीक है, हाँ तो ये और ये यस एग्जैक्टली बराबर है, दोनों में से कोई भी मीनिंग, मतलब दोनों में से कोई भी अलग अलग चीज नहीं, सेम चीज है। टाइम बचाने के लिए लोगों ने ऐसा किया। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली अब दूसरी चीज सुनो। ये तो वेक्टर की बात हो गई, किसकी बात हो गई? वेक्टर पर अभी इसी वेक्टर को अगर मैंने मॉड के अंदर डाल दिया तो क्या समझा आपको? तो क्या समझ में आ रहा था आपको? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अब इसमें भी थोड़ा लेजीनेस लगा उन लोगों को। अब इन लोगों ने बोला अगर ए बार को मॉड में डाल दो तो मैग्नीट्यूड आ रहा है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। इसलिए क्या हुआ, इन लोगों ने ए के ऊपर जो बार का साइन है और ये जो मॉड का साइन है, फिर से बोलता हूँ, हाँ ए के ऊपर जो बार का साइन है और जो मॉड का साइन है, सबको हटा दिया, सीधा ए लिखा। सीधा क्या लिखा? ए। ए तो ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। लो भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार को समझा? बार समझा तो जब वेक्टर लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा आपसे मैं, और मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो सीधा ए बार के बदले ए लिख दूंगा। ये सिंपल सा याद होना चाहिए आपको। ओके यस हाँ ओके, चलो। इसके बाद रेडियस वेक्टर का दूसरा नाम भी है, रेडियस वेक्टर का एक दूसरा नाम भी है। पीछे जगह है क्या? पीछे जगह है, पीछे जगह है। रेडियस वेक्टर का एक दूसरा नाम भी है, यहाँ लिख दिया जाए, यहाँ लिख दिया जाए, इसको बोलते हैं पोजीशन पोजीशन वेक्टर। ये भी एक याद करोगे आप, ठीक है? हाँ ओके, नेक्स्ट 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 एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सुनो। इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। सपोज करो मेरे पास एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन कि मेरे पास आर बार की वैल्यू गिवन है। सपोज है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये वैल्यू है। आई कैप जे कैप के कैप क्या है ये? वेयर आई कैप जे कैप, क्या बोला आपने? सॉरी, एक्सिस क्या कुछ तो बोल रहे हो आप, मुझे आवाज नहीं आ रही है। हेलो हाँ, अब आ रही है। हाँ एक्सिस मतलब नहीं, गलत उत्तर दिया आपने। आप हार चुके हैं और आपको मिलती है 0 राशि। सर मतलब अरे नहीं वैसे यूनिट वेक्टर वो समझा पर लाइक आप वेरी नाइस। अरे डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, मुझे समझे तो नाम चाहिए था खाली, यूनिट वेक्टर्स है। वेरी नाइस, यूनिट वेक्टर्स। हाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर्स है वो है अलोंग
एक्स कॉमा X, वाई Y, कॉमा जेड Z, एक्सिस X. हाँ, रिस्पेक्टिवली का मीनिंग मालूम है आपको? yes. चलो ठीक है, मतलब आई कैप के लिए एक्स है, जे कैप के लिए वाई है और के कैप के लिए जेड है ना? हाँ, चलो ठीक है, वेरी नाइस। हाँ, बच गए आप। अब इसके बाद हम लोगों को चाहिए एक्चुअली आर। आर का क्या मतलब है? आर बार दिया और आर पूछ रहा है, वेक्टर, क्या क्या पूछ रहा है, सॉरी? वेक्टर है। नहीं, शी। हाँ, क्या बताया था यहाँ पे? ए और ए बार में क्या फर्क है? ए बार मतलब वेक्टर हो गया ना, ए, और उस हाँ, और बार ए हटा दिया तो मैग्नेट, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नेट्यूड, आर बार मतलब वेक्टर दिया है, पर हमसे क्या पूछा? मैग्नेट, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार पूछ रहा है। आर बार का मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार। ओके, क्लियर? हाँ, चलो नाइस। यस सर, ओके, तो अभी आर कैसे निकालूं? एक क्वेश्चन बताऊंगा ना आपको मैं, एक क्वेश्चन यस, बताऊंगा तो आपको सब आ जाएगा। डू नॉट वरी। क्या करना मालूम है? पहले हाँ, आई जे के का कोएफिशिएंट आप क्या करोगे? रिकॉग्नाइज करो, चलो फिगर आउट करो कितना है आई जे के का कोएफिशिएंट। 1, 2, 3, हाँ, सबका स्क्वायर करना है। देखो, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 2 स्क्वायर स्क्वायर, और 3 स्क्वायर, सबको ऐड करना है और सबको स्क्वायर रूट के अंदर ले लेना है। सिंपल। हमेशा किसी एक सिंगल वेक्टर हाँ, का पूछेगा, हर एक जो आई जे के है, सबके कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करो, ऐड करो, स्क्वायर रूट में ले लो। तो फाइनल आंसर आर कितना आ जाएगा हाँ, आपको? √14, √14। खत्म, सिंपल। जो भी यूनिट दी होगी यहाँ पे, उस यूनिट को यहाँ पे छाप लेना। खत्म, समझा? समझा सर, चलो एक एग्जांपल आपके लिए देता हूं मैं। यहाँ यस, पे आर बार की वैल्यू दी है, आर बार की वैल्यू दी है 2i कैप -6 जे कैप प्लस के कैप। चलो आर निकाल के बताओ मुझे, आर कितना आएगा? -√31, -√31। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो लेट मी टेल यू हाउ वुड यू डू इट। लेट मी शो यू। नेक्स्ट, आर इज इक्वल हाँ, टू स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट कितना है? 2। 2 का स्क्वायर ना, राइट? सर नहीं एक नहीं, अब मिनट, मैं बताऊंगा। नहीं नहीं, चुप चुप, एकदम अरे नहीं नहीं चुप, नहीं नहीं मैं नहीं नहीं, बताऊंगा। अरे नहीं, नहीं नहीं, अरे नहीं प्लस सर, अरे नहीं माइनस सर, नहीं सर, 6 का 41, स्क्वायर अरे सर प्लस 41, 1 स्क्वायर। 41, नहीं, मैं सुन ही नहीं रहा हूँ। आई एम इग्नोरिंग यू अरे सर टोटली। 41, अरे सर 41 है, 4 6 6 प्लस 36 और 1 का 1 अरे जो आएगा सर √41। बराबर बोला अरे सर व्हाट वर यू 41 है, सेइंग यार, कितना अरे बोल रहे सर थे यार? 41 है, चलो वेरी नाइस, तो ये हो अरे सर जाएगा 41 यूनिट्स। वेरी नाइस लोकेश शेट्टी, ये आपने किया। श्रावणी का इसमें कोई हाथ नहीं अरे था। चलो यार, नाइस अरे नाइस। सर बोला ना 41, क्या कुछ बोल रहे हो क्या आप? श्रावणी मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। ये सर 41 था, कैसे 41? आपने 31 कुछ आया था ना नेगेटिव में? नहीं क्या सर 41, 41 कैसे है 41? अच्छा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर 40, पॉजिटिव, ओ भूल गई थी मैं, सॉरी अरे सर। क्या, अरे क्या सर, मतलब आ गया, हमको समझ में आ गया ये हाँ, कैसे करना है। अब एग्जाम में ना ये पूछता है, मतलब वेक्टर्स का हाँ, आपको एप्टीट्यूड नहीं पूछेगा, पर आपको क्वेश्चन पूछेगा, आप निकालो यूनिट वेक्टर। क्या निकालो? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालो। ये यूनिट वेक्टर थोड़ी आया, ये तो हाँ, क्या आया ये? मैग्नीट्यूड, हाँ, ये तो मैग्नीट्यूड आया, मुझे तो यूनिट वेक्टर पूछा एग्जाम में। सबसे पहली बात, यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? पहले फॉर्मूला याद करेंगे हम लोग। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, पहले याद कर लेते हैं इसको। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, बिग वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इट्स मैग्नीट्यूड। बिग लिखना है तो लिख लो, हाँ, अगर पसंद नहीं आया तो इसको मत लिखो। सिर्फ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड याद करो। वेक्टर अपॉन, अभी देखो आपको मैग्नीट्यूड, मीनिंग समझाता हूँ, सुनो।
वेक्टर मतलब सपोज करो आपका वेक्टर है आर बार, क्या है यहाँ पे आर आर बार, बार। उसका मैग्नीट्यूड ना, आर बार का मैग्नीट्यूड देखो कैसा दिख रहा है, आर दिख रहा है ना। हाँ, और यूनिट वेक्टर पूछा ना यहाँ पे, क्या पूछा है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर पूछा है यहाँ पे। तो ये जो यूनिट वेक्टर है, ये जो यूनिट वेक्टर है उधर भी मुझे आर ही लिखना है, क्या लिखना है आर। आर। पर अभी ये आर सेम दिख रहा है ना, हाँ। पर यूनिट वेक्टर के ऊपर देखो कैसा कैप होता है ना, कैप टाइप, हाँ, इसलिए आर के ऊपर भी क्या डाल दूंगा, क्या। हाँ। ये ऐसे लिखना होता है, ये ऐसे आपको फॉर्मूला लिखना है। हाँ, समझा। तो एक्चुअली देखो सबका रिप्रेजेंटेशन अलग है, मतलब आर कैप, फिर आर आर बार, और फिर सिर्फ बार। आर। तीनों आर है, तीनों के ऊपर कुछ है नहीं, और तीनों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे अलग अलग है। देखा साइंस लेने का हाँ। फायदा, लैंग्वेज हाँ। बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, हा 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 लॉल। यहाँ पे एक्चुअली अलग अलग टर्म्स की मीनिंग अलग अलग है, इतना समझा। यस तो सर। अगर अगर मुझे ना अभी सोच के देखते हैं, अगर मुझे अभी आर कैप ही निकालने बोला होता इसी के लिए, आर कैप निकालने बोलता तो ये फॉर्मूला अप्लाई करता मैं। हाँ। सिर्फ आपको यहाँ पे वेक्टर को छाप लेना था, वेक्टर कौन है अपना, ये है ना, यस सर। तो इसको छाप लो ऐसे ही, कॉपी कर लो एज इट इज, 2i कैप माइनस 6j माइनस कैप, माइनस के कैप कि प्लस के कैप, माइनस सर, माइनस। कहाँ माइनस है मैडम, कहाँ माइनस है, क्या माइनस जे कैप ना। हाँ, हाँ ओके तो सॉरी, मुझे लगा बराबर कि, तो देखो। हाँ बराबर है, ठीक है ओके। तो 2i माइनस 6j प्लस के कैप है ना, हाँ। राइट। तो के हाँ, कैप डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, कितना आया इसका मैग्नीट्यूड, रूट रूट फोर्टी माइनस वन 31, रूट मैंने 41। 40 बनाया है, अच्छा ठीक है, अच्छा आपका आंसर नहीं हाँ। लिखना है, अच्छा ओके ठीक है चलो। अरे 40, अरे सर, क्या। अच्छा मतलब एक और एग्जांपल दूं, आप मुझे ललकार रहे हो एक और एग्जांपल देने के लिए, अरे ओके। बाहुबली से लड़ाई, अच्छा भाई चलो अरे। ठीक है, चलो अब बाहुबली का एग्जांपल देगा अभी आपको। अब एक एग्जांपल दिया जाए, एग्जांपल नंबर 3। अब इस बार को बाहुबली क्वेश्चन पूछेगा, यूनिट वेक्टर ही निकालो, यूनिट वेक्टर, हाँ। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, अगर आपके पास ए बार की वैल्यू है, इस बार मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा आपको, 3i ओके। कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, आपके पास वेक्टर है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, चलो एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय शुरू होता है, आ रहा है आपको, अरे। अरे यार नाइस, वेरी नाइस, चलो मतलब आपने यही अरे। फॉर्मूला यूज किया जो पीछे यूज किया था, हाँ। मतलब कॉपी कर लो हाँ, पीछे क्या। वाला फॉर्मूला, पीछे वाला फॉर्मूला यूज किया ना आपने, यूनिट हाँ। वेक्टर हाँ। इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। यस। मतलब पीछे वाला फॉर्मूला आपने कॉपी किया, मतलब कॉपी करोगे आप मेरे सामने, इतने बड़े हो गए अभी। अरे अरे सर। अरे यार, मैंने तो श्रावणी पहले लेक्चर में कॉपी करेगी, योगेश सर क्या हो रहा है ये। इस मैग्नीट्यूड कितना निकाला आपने, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस रूट 4 रूट 13 प्लस 1 रूट 14, 14। हाँ, रूट 14। ये यूनिट वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर हाँ। यूवी रेस, ये तो आ गया आपको, ठीक है। अगर आपको इसको लेटर्स में लिखना तो कैसे लिख रहे हो आप, क्योंकि अपने पास वेक्टर क्या ए बार है ना, अ, ए बार हाँ। अपॉन ए, और ए। लेफ्ट में क्या लिखूं, ए कैप। नाइस, चलो मतलब वेक्टर्स का आपको यूनिट वेक्टर वाला पार्ट समझ में आ गया यस। है। अब एक और चीज सुन लो यहाँ पे, एक इम्पॉर्टेंट हाँ। चीज, मैं यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन कैसा पूछेगा, अभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी नहीं पूछेगा कि यूनिट वेक्टर निकालो, ये नहीं पूछता हाँ। एग्जाम में डायरेक्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछेगा सुनो, यहाँ पे मैंने आपके सामने 3 एक्सिस बनाए, एक बनाया ये वाला, एक एक्स एक्सिस हो गई, और एक बना रहा हूँ मैं आपके सामने, ये एक एक्सिस हो गई, और एक एक्सिस में ये अज्यूम कर रहा हूँ ये वाली, कितनी एक्सिस हो गई हमारे पास, 3। हम्म। तो x मान लो, इसको y मान लो, और इसको z मान लो, z एक्चुअली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, ये। ये अभी जो आपकी स्क्रीन है, हाँ। ठीक है, मतलब डेप्थ है ये एक्चुअली, जो z है ना, ये अंदर जा रहा है एक्चुअली, अंदर की तरफ। अब एक हाँ। चीज सुनो,
एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होता है जो हम लोग देख लिया आई कैप होता है, आई और वाई एक्सिस के अलोंग ठीक जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग ठीक के कैप होता है। ये 3 यूनिट वेक्टर है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो यहाँ पे क्या करेगा, ये यूनिट वेक्टर तो पूछ लेगा यूनिट वेक्टर, पर यहाँ पे ना हाँ हमेशा एक चीज याद रखो कि एक्स वाई जेड, देखो एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना है, 90 90। वाई और जेड के बीच में एंगल कितना है, 90 also है। 90 नहीं 90 हाँ है, हाँ ठीक है। और वाई और जेड के बीच में कितना है, 90 90 है। एग्जाम में क्या करेगा मालूम है आपको, एक्स के अलोंग एक वेक्टर देगा, वाई के अलोंग एक वेक्टर देगा, ठीक है, और बोलेगा एक ऐसा वेक्टर निकालो जो एक्स वाई प्लेन से, सॉरी एक्स जेड प्लेन से, मतलब ये वाले प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो ये वाले प्लेन से जो भी वेक्टर परपेंडिकुलर है वो कौन सा वेक्टर दिख रहा है खाली मुझे, जी ठीक है दिख रहा है, तो आपको निकालना पड़ेगा। फिर कैसे करेंगे मैं बाद में बताऊंगा, एक जनरल आइडिया दिया मैंने। तो आपको समझा क्या ये यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, yes, ये पूरी कहानी रेडियस yes, वेक्टर पे थी, किस पे थी, yes. रेडियस वेक्टर। अब थोड़ा सा एक पीछे जाता हूं मैं और इस फॉर्मूले पे आता हूँ। ये जो लिखा है मैंने, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, और एस इज इक्वल टू आर थीटा मैंने याद करने बोला आपको। अब यहाँ से थीटा की बात करते हैं, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा मतलब, Angular displacement. हाँ तो अब मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा यहाँ पे। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर This डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ना मैं थीटा से दिखाता हूँ, पर जब मैं थीटा लिख दूंगा तो ये तो फाइनाइट बोल दिया ना मैंने, हाँ फाइनाइट। फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर मैंने इसको लिखा डेल्ट थीटा, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है ये, Vector quantity. देखो देन दोनों वही है। फाइनाइट वैल्यू मतलब थोड़ी बड़ी वैल्यू, 90, 45, 89 ये सब वैल्यू। इनफाइनाइट मतलब बहुत टाइनी, टाइनी टाइनी, बहुत बहुत छोटा यार, बहुत छोटा, बहुत छोटा सा जो एंगल होगा ना, वो हमेशा एक वेक्टर की तरह ही काम आता है। किसकी तरह काम आता है, Vector. हाँ ये अभी के लिए फिलहाल याद रखो। मैं आपको कभी एग्जाम्पल दूंगा, इसको समझाऊंगा, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है मेरे पास जो मैं भी ऐसे ऑनलाइन एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, एक बुक से मैं एक्सप्लेन कर देता आपको। एक्चुअली इसका पीछे छोटा सा रीजन ये है कि जो फाइनाइट थीटा होता है ना, फाइनाइट थीटा हाँ, ये वेक्टर्स के रूल को फॉलो नहीं करता है, इट डजंट फॉलो, इट vec- डज नॉट फॉलो वेक्टर रूल्स, ठीक है, और ये हमारा वेक्टर होता है, वेक्टर मतलब ये छोटा वाला जो थीटा है वो वेक्टर्स के रूल को फॉलो करता है, छोटा वाला थीटा, छोटा वाला जो थीटा है वो वेक्टर्स के रूल को फॉलो हाँ, करता है। ये जो छोटू है यहाँ पे, छोटू चाय वाला, और ये बड़ा वाला थीटा वेक्टर्स के रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। हम्म, अब मुझे डिफाइन भी करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो, एंगल किसके बीच में बन रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये जो एंगल बना है किसके बीच में बना है, vectors के बीच. मतलब रेडियस वेक्टर ना, हाँ, बीच में बन रहा है रेडियस वेक्टर। तो मैं बोलता हूँ एंगल हाँ, ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। कितने ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में कुछ टाइम नहीं लगा होगा। हाँ, sir. और जो एंगल बन रहा है किसके बीच में बन रहा है, ये एंगल किसके बीच में बन रहा है, इस रेडियस और इस रेडियस के बीच में। Yes, sir. तो मैं इसको बोलूंगा डिफाइन करते टाइम पे, एंगल, देखो सिंपल भाषा में बोलो एकदम, एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बोला मैंने, एंगल मेड, जस्ट एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर, एंगल मेड बाय, Radius vector. बन ही नहीं रहा ए, ओहो बन गया सॉरी, एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर in a given interval of time, in a given Given interval.
इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, मेड की जगह पे ना थोड़ा हाई फंडू इंग्लिश लिख देना, एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और एंगल का फॉर्मूला हमने देख लिया, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, और अभी बात करते हैं यहाँ पे यूनिट की, यूनिट इंपॉर्टेंट है। एंगल की यूनिट क्या होती है? अभी आप बोलोगे 30 डिग्री 40 डिग्री, तो डिग्री होगा ना, डिग्री, राइट? डिग्री ऐसा यूनिट नहीं है, डिग्री ऐसा यूनिट नहीं है, तो क्या है ऐसा यूनिट? रेडियन। रेडियन है। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं रैड, जैसे पीटर को पैट बोलेंगे, रेडियन को रैड। रेडियन को रैड बोलते हैं शॉर्ट में, जैसे मीटर को एम लिखते हैं वैसे रेडियन को रैड लिखेंगे हम लोग। ठीक है, आर वार नहीं, सीधा रैड। अब रेडियन को रैड लिख दिया तो डिमेंशन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? व्हाट शुड बी द डिमेंशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो, मुझे थीटा का, छोड़ो थीटा क्यों लिख रहा हूँ मैं, हाँ थीटा मतलब एंगल ही हो गया ना, तो एंगल का मुझे क्या चाहिए? एंगल का मुझे क्या चाहिए? एंगल का मुझे क्या चाहिए? डिमेंशन चाहिए। डिमेंशन तो मैं एलएमटी के फॉर्म में लिखता हूँ ना। यस सर। अच्छा, लेंथ की यूनिट क्या होती है? डिमेंशनलेस होगा। वेरी नाइस, 0 0 0। तो क्योंकि है ही नहीं कुछ यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगुलर हाँ, डिस्प्लेसमेंट इज अ डिमेंशनलेस क्वांटिटी, वेक्टर डिमेंशनलेस। डिमेंशनलेस क्वांटिटी। मतलब इट हैज यूनिट बट इट डज नॉट हैव डिमेंशन, राइट? यप, यस। ओके। पेज नंबर 7, अब मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, अपने को ये चीज तो मालूम होगी कि पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है? यस सर। 180 डिग्री। तो अगर मैंने यहाँ पे पाई बाय 2 लिख दिया तो इधर कितना लिखूं? 90। अगर मैंने यहाँ पे पाई अपॉन 3 लिख दिया, कितना लिखूंगा? ओहो, अब आता है हम लोग को ये, हाँ। वेरी नाइस। हाँ। ये कितना आएगा? 45। 45, और फाइनली पाई बाय 6। 30 तो ये एक्चुअली मैं आपको कन्वर्जन बताने की कोशिश कर रहा हूँ बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये हमारा हो गया, जस्ट सेकेंड, ये हमारा हो गया एंगल और डिग्री के बीच में कन्वर्जन जैसा। चाहिए तो आप यहाँ पे वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको सिखाओ कि नहीं, हाँ ये भी जरूरी है, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? हाँ। दोनों साइड डिवाइड कर लो 180 से, मतलब ये हो जाएगा पाई अपॉन 180, हाँ। और ये हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 180। ठीक है, इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? 1 डिग्री, 1 डिग्री। डिग्री। यस। अब ऐसा सोच रहे हो कि आप कि ये पाई अपॉन 180 रेडियन है, इसको भी कैंसिल करके 1 रेडियन ही तो आएगा, ऐसा सोच रहे हो आप? हाँ पर। हाँ वेरी गुड, ऐसा मत सोचो आप, ये एक्चुअली ऐसे हाँ। है, ऐसे है ये। ठीक है, तो एक्चुअली ऊपर जो पाई है ना उसको 3.14 लेना है। कितना लेना हाँ। है? 3.14, तो 3.14 लोगे आप उसको, और ऊपर पावर के ऊपर, मतलब इसको ब्रैकेट क्लोज करके आप रेडियन लिखने वाले हो, इसको क्लोज करके आप रेडियन लिखने वाले हो। तो 3.14 को 18 से डिवाइड करना है, 3.14 को 3.14 को 18 से डिवाइड करना है, और जब आप 3.14 को 18 नहीं मतलब 180 से डिवाइड करना है, तो जब इसको आप डिवाइड करोगे ना तो आपको आंसर आता है 0 पॉइंट, इतना कुछ मालूम है आपको? हाँ, 0.017। याद है आपको ये? हाँ सर। 0.0174 याद है कि कैलकुलेट किया? सच बताओ, झूठ बोल रही लड़की। याद है। अरे सर, मतलब पूरा नहीं भूले, याद है थोड़ा। ओहो, क्या बात है, मतलब तुझे भूल जाना थोड़ा। जाना मुमकिन नहीं।
समझ गया, ठीक है। ओके, नॉइस। तो हाँ, डायरेक्टली मतलब आप मुझे 1 रेडियन की वैल्यू बता सकते हो मतलब इधर से? नहीं सर, हाँ, उतना नहीं याद है सर। क्या सर, उड़ा दोगे अभी हाँ, मतलब? हाँ, है ना। इसी चीज को वापस कंसिडर करते, देखो ये दिख रहा है। मल 180/π से लाइक। नाइस। तो यहाँ पे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई करूंगा और अपॉन टोटल पाई। का पावर डिग्री। सो ये हो जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/3.14 ना, हाँ, विद डिग्री। तो 180 को 3.14 से डिवाइड करो। 180 को डिवाइड करोगे 3.14 से, कितना आएगा? 57.2। बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है कि यहाँ, बहुत फास्ट, बहुत फास्ट है कैलकुलेटर के कैलकुलेशन में। टू सर, टू। अच्छा हाँ, गलत किया। नाइस, गलत है। ओ डैम, रुको रब करता हूँ। 57.2। अच्छा, 57.2 आ रहा है आपका? एक मिनट, मैंने गलत किया। कैलकुलेट किया आपने? नहीं सर, मतलब पे पे नोटबुक पे कर। ओहो, क्या बात है, पक्का लड़की सच बोल रही है। इधर 2 लिखो ऐसा। नहीं, 57.2 ऐसा। 29 है, बट हाँ तो 3 हुआ। हाँ ठीक है। ठीक है, अरे हाँ, सर कुछ नहीं बोली मैं, कुछ नहीं बोली। हाँ, नाइस, वेरी नाइस। मैं इग्नोर करूँ मतलब ना, ऐसा ना? हाँ, हाँ। हाँ, शी इग्नोर करने बोलिए, शी क्या बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सिर्फ एंगल हाँ, के बारे में पूरा डिस्कशन है, किसके बारे में? एंगल। एंगल के बारे में। कभी कभी पूछता है आपको नंबर ऑफ रोटेशंस के बारे में, किसके बारे में पूछता है? नंबर ऑफ रोटेशन। नंबर ऑफ रोटेशंस के बारे में पूछेगा। अब इसको कैसे लिखना है, नंबर ऑफ रोटेशंस? एक सेकेंड, नंबर ऑफ रोटेशंस, ठीक है, रोटेशंस, ठीक है, विच इज हाँ, इक्वल टू, इसको मैं एन से रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना लिया, फिर से पागल करेंगे ये लोग हम लोग को, सर्कल बना बना के। यहाँ पे खड़े हम लोग, यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे खड़े होके वापस एक चक्कर मार के यहीं पे आ जाऊं, कितना एंगल मैंने कवर कर लिया? 360। 360। एक मिनट। 360 मतलब, वेरी गुड, 360 मतलब 2 पाई ना। हाँ, फिर इसके बाद 2 सर्कल बनाए। अब 360 का डबल कर ली हेलो। लड़की। हाँ हाँ, हेलो। हाँ, 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 तो अब एक सर्कल के लिए 2 पाई, 2 सर्कल के लिए हाँ। दो सर्कल के लिए 4 पाई। 4। 4 पाई को क्या लिखूं मैं, 2 into 2 पाई लिख लूं? हाँ, 3 सर्कल के लिए 3 into 3 पाई, सॉरी 3 पाई बोलो, सॉरी हाँ। 3 into 2 पाई। 3 into। हाँ, और फिर 4 into, into 2। हाँ, तो ये हो जाएगा 4 into 2 पाई। ऐसे आगे बढ़ते 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 फाइनली कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ रोटेशन अगर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन, हाँ। टोटल नंबर ऑफ रोटेशन अगर निकालना है आपको, इसको मैं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बस, तो इसको मैं n into 2 पाई कर दूं, चलेगा? यस सर। तो ये टोटल नंबर ऑफ रोटेशन है, कहीं पे भी अगर कुछ भी निकालना है आपको तो। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यस। ओके, वेरी नाइस। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, देखो अभी थोड़ा समझने की कोशिश करना, फॉर्मूला बनाएंगे। इधर लिखूंगा मैं, ठीक है चलेगा, आगे आएगा तो मैं आगे बता ही दूंगा आपको, पर अभी के लिए इतना याद रख सकते हो आप। ओके। यस सर। तो ये बात किया मैंने अभी सिर्फ आपके साथ, हमने 3 चीज अभी तक बात की हम लोग ने। क्या बात किया हम लोग ने? सर्कुलर मोशन के बारे में बात किया, रेडियस वेक्टर हाँ, के बारे में बात किया, वेक्टर एंगुलर एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया। एंगुलर। अब बात करेंगे हम लोग, अभी भी है ना एनर्जी, पढ़ने लायक है ना? हाँ, एनर्जी है ना पढ़ने लायक? यस सर। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा, पहले लीनियर बात कर लेते हैं, फिर एंगुलर की बात करते हैं। एक साइड लीनियर, यस। एक साइड एंगुलर। यहाँ पे कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। एक कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे।
ओके, लेफ्ट हैंड साइड में मैं लीनियर क्वांटिटीज के बारे में लिखूंगा और राइट हैंड साइड में मैं एंगुलर क्वांटिटीज के बारे में लिखूंगा। तो पहले मैं लीनियर वेलोसिटी के बारे में बात कर लेता हूँ। लीनियर वेलोसिटी, चलो वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो। लीनियर हाँ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। सर 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 यस यस। सर एक मिनट में, एक मिनट डोर ओके ओपन करना है, एक ओके यस ओके 1 मिनट। या, बोल रहे थे हम लोग? वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पूछा, या, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और कुछ बोले आपने? डिस्प्लेसमेंट रहता सोच लो, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे कंफ्यूज मत करो, मैं ही भूल जाऊंगा। है। हाँ डिस्टेंस है ना? हाँ, चलो लिखते हैं, देखते क्या है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम। अभी जो आपने बोला, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है तो यहाँ पे लिख हाँ लेते हैं फॉर्मूले को। जो भी आपने बोला, क्या बोला आपने, क्या बोल रही थी लड़की? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन, नहीं, अरे सर स्पीड के लिए डिस्टेंस। अच्छा स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो यूनिट बताओ। यूनिट यूनिट बताओ, यूनिट। मीटर, अच्छा हाँ मीटर सिर्फ मीटर? सेकेंड, मीटर पर सेकेंड सेकेंड। डिमेंशन बताओ स्पीड का, चलो डायमेंशन ऑफ स्पीड, dimension of speed. Yes, you can do it. Yes, you can do it. Yes. M0L1T -1 रुको, मैं पहले लिखूंगा MLT और आपने बोला M0L1T⁻⁻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 ⁻
निकालने? नाइस, वेरी नाइस, बच गए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो लिख लिया, यहाँ पे मैं इसको स्केलर क्वांटिटी लिखूं चलेगा? यस सर। और डिस्टेंस भी क्या है? अरे स्केलर क्वांटिटी। पक्का ना, सोच लो। हाँ अरे सर स्पीड स्केलर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर है, ठीक है, डिस्टेंस स्केलर ही सोच लो एक बार, एक बार तीर कमान में घुस गया तो वापस नहीं आएगा भाई। स्केलर या वेक्टर, स्केलर या वेक्टर? अरे सोच सर रही है। स्केलर ही है। पक्का, चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो लिख रहा हूँ मैं, मुझे डाउट है। स्केलर, और टाइम क्या है? अरे सर स्केलर ही है। स्केलर ही है, स्केलर चलो ही है। ठीक है। टाइम क्या है? टाइम भी स्केलर है। स्केलर ही है, चलो ठीक है, वेरी गुड। ये हो गया हमारा काम यहाँ पे खत्म। अब हम लोग अभी वेलोसिटी पे जा सकते हैं। हम लोग रेडी है वेलोसिटी पढ़ने के लिए। तो वेलोसिटी क्या लिखा है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना? टाइम। यूनिट बताओ। वैसे लीनियर वेलोसिटी है ना, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है? क्या सर? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो लीनियर है ना, हाँ। इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है? हेलो। हेलो। लीनियर। लीनियर है, हाँ। लीनियर। वेलोसिटी को मैंने v बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट को सपोज करो हाँ। मैंने s बोल दिया, टाइम को t बोल दिया, हाँ। अब यूनिट बताओ। सेम मीटर अपॉन सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, और डिमेंशन क्या होगा? 10 m0 l1 t टू द पावर t -1। minus 1। तो ये हो जाएगा आपका डिमेंशन। ओके, ठीक है। ओके, ये s मतलब डिस्प्लेसमेंट है ना? यस सर। s मतलब होता है आपका स्पेस। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे भी कभी भी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हमेशा याद रखो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के लिए याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल दू? यस। एग्जाम्पल दू? हाँ चलो, सर।
एग्जाम्पल से सीखते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और यहाँ पे एक पार्टिकल था पहले, और इसको जगह पसंद आई नहीं, थोड़े टाइम के बाद यहाँ चले गया। तो एक्चुअली कुछ डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ, जो मैं ब्लैक कलर से दिखाऊंगा ऐसे। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे मैं नेमिंग करता हूँ। देखो ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। पहले ए पे था फिर बी पे चले गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या? जैसे डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है ए बी ना, हाँ। देखो दिख रहा है ना, राइट है। यस। चलो ठीक है, इसको अगर मैं R1 मान लेता और इसको मैं R2 मान लेता, तो इसको क्या लेना चाहिए सोचो, क्या ले लूं मैं इसको? हाँ क्या बोला आपने? क्या बोला आपने, कुछ बोला? नहीं सर। ओके, तो ए बी के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? अगर पहले R1 था फिर R2 था, तो ए बी के लिए क्या लिखते हैं? एनी आइडिया यू हैव गॉट? है सर, केवल गलत है। आप बोलो ना सर। अरे चलेगा, कोई बात नहीं, मेरे सामने बेइज्जती हो रही है ना, कोई बात नहीं, चलता है, नो प्रॉब्लम, अरे सीख लेंगे सर, कोई बात नहीं सर। देखो तो क्या चल रहा है दिमाग में। नहीं, बताओ ना सर। R2 भूल गई। माइनस R1 बोलने वाले हो क्या? हाँ। R2 माइनस R1 बोलने वाले हो? नहीं। फिर? अरे सर बताओ। शी, डर गए लड़की, शी। ये देखो, पहले कहाँ पे खड़े थे आप? ए पे ना, ए मतलब R1 ना, हम्म। फिर कहाँ चले गए? R2 पे ना। लिखो R ही, पर इसको 1 से 2, ऐसा 1 2। हाँ। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो R1 2 ऐसा, R1 2 अच्छा। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे फाइनल पोजीशन इनिशियल क्वेश्चन आया ही नहीं सर। अच्छा, वैसा क्वेश्चन ही नहीं आया अभी तक, इससे बताया नहीं। क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा एक बार, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल क्वेश्चन को माइनस करने का। तो वो एक्चुअली कोऑर्डिनेट में हम लोग बच्चे लोग को सॉल्व कराते हैं। अभी आप बड़े हो गए हो ना, आपको सॉल्व करा हुई है क्वेश्चन ऐसे हाँ। टाइप के। हाँ हाँ बोल रही है लड़की, हाँ हाँ। बोल रही है, हाँ बोल रही है अरे। लड़की। ये 5 है, ये 2 है, आप 2 से चल चल के 5 पे गए। हाँ। फाइनल पोजीशन क्या है? 5 इनिशियल क्या है? 2 कितना आया 3। हाँ। डिस्प्लेसमेंट? देखो कितना कितना 3। कितना बड़ा, कितना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आपको 2 मिनट में। यस। आईआईटी सब करा दिया मैंने आपको, देखा? यस। यस, हाँ। वेरी नाइस, यस वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये हो गया लीनियर वेलोसिटी के बारे में, पर मुझे एक्चुअली लीनियर वेलोसिटी नहीं पढ़ाना आपको। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है एंगुलर वेलोसिटी। क्या पढ़ना है? एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? जैसे लीनियर वेलोसिटी को हम लोग बी से दिखाते हैं, तो याद है आपको एंगुलर वेलोसिटी को किससे दिखाएंगे? हेलो। Yeah, I was asking, how would you represent angular velocity symbolically? ओमेगा। आपके ओमेगा। ओमेगा में ओ इतना जोर से आया और मेगा एकदम धीरे से आया, कॉन्फिडेंस ऊपर से नीचे। ओमेगा, अरे ओमेगा ही है, राइट है। तो डरते क्या हो थोड़ी ना बराबर। कोई। अभी अब फोन में, अब मैं मोबाइल में घुस के कैसे आपको कुछ बोलूंगा? डरते क्या हो? अरे ठीक क्या। है, गलत सही तो सही, चलता है। बेइज्जती किसके सामने होगी? मेरे सामने, इसके सामने थोड़ी होना है। क्या डरते हो इतना, शी, मुझसे डरो, शी। सुपरमैन भी अरे नहीं। एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, चलो। एंगुलर वेलोसिटी, वैसे एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ना लीनियर वेलोसिटी की तरह ही है। एग्जांपल के तौर पे मैं सिर्फ वेलोसिटी लिखता हूँ यहाँ पे, देखो वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, लेफ्ट में क्या लिखा है? सिर्फ वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दो। हाँ। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इतना समझा? हाँ। अगर इसको मुझे एंगुलर वेलोसिटी बनाना है, तो इधर भी मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दूंगा, सिंपल। हाँ। फॉर्मूला सेम है, एक जगह लीनियर एक जगह एंगुलर। अब एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा से दिखाना है ना, और यस सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा से दिखाना है, अपॉन में ठीक टाइम। है। टाइम।
राइट है? यस चलो यूनिट की बात कर लेते हैं, हो जाए। इसकी यूनिट बताओ। अरे सिखाया था ना मैं आपको, जैसे नताशा को नैट्स बोलोगे, जैसे रेडियन को क्या बोलोगे, रैड हाँ बोलोगे। अच्छा वैसे ही डिमेंशनल शी, राइट याद ही नहीं हुआ। अरे बादाम नहीं खाई सर, अरे सॉरी सर। सॉरी सर, बादाम नहीं खाई, अरे सॉरी सर। अच्छा सॉरी, बादाम नहीं खाना था, ओह लॉल, ठीक है। ओके अरे ओके ठीक है, तो रैड पर सेकंड ये याद रहेगा आपको। ओमेगा मतलब रैड पर, यस ये राइट बस रैड पर सेकंड। अगर मुझे अभी ओमेगा का मुझे डायमेंशन निकालना है, तो सीधा मैं क्या लिखूंगा, देखो पहले एलएमटी लिख लेता हूँ। मुझे मालूम है ऊपर जो रैड लिखा है उसका तो यूनिट आने ऊपर डिमेंशन आने वाला जीरो है नहीं, होगा तो सिर्फ -1 हाँ आएगा और बाकी दोनों माइनस 0 0। हाँ और जो 0 होते हैं उसको लिखने की भी जरूरत हाँ नहीं टी चाहिए, माइनस तो सिर्फ t-1 माइनस हो गया ये, सिंपल। यस ओके तो ये ओमेगा हो गया t⁻⁻1 यूनिट हो गई, डिमेंशन हो गई। अब यहाँ पे ना दो टाइप के ओमेगा होते हैं, अभी उसकी बात करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आता है हम लोग को, थोड़ा सा। हाँ आता अरे सर बराबर से आता है रिवाइज करना पड़ेगा चलो मैं चेक कर लेता हूँ, लेट्स सी, चेक करूँ चेक करूँ चेक करूँ। आता था मैं अभी आता था रिवाइज करना पड़ेगा कोई बात नहीं ना, एक तो बार चेक कर लेते ना। लेट्स सी मैंने बोला, डरते क्या हो? फिर से डर रही है लड़की, हाँ फिर से डर रही है, फिर से डर रही है। ठीक हो, अरे d/dx ऑफ x⁻n। चलो 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 गो का, चलो 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 बोलो। अब गूगल करके बताएगी लड़की। शी, अरे नहीं सर याद नहीं है इसलिए x⁻n का फॉर्मूला नहीं याद है आपको? अ, क्या हाँ बात कर रहे हो? कोई बात नहीं, नहीं याद है तो डरते क्या हो? मैं बताऊं? हाँ सर अभी बताऊंगा ना, याद भी हो जाएगा, और एग्जांपल दूंगा तो दिमाग में भी बैठ जाएगा। पर फिर यस आपको बस एक ही वादा करना है। हाँ टाइम टू टाइम क्या करेंगे हम? रिवाइज रिवाइज करेंगे, और नेक्स्ट टाइम अगर मैं पूछूंगा तो कॉन्फिडेंस के साथ हम हाँ हाँ सर अरे मुझे मालूम नहीं था ना आज लाइक ये होगा मुझे आज एक तो मेरे को आज दोपहर को बोला कि तो जब मैं क्लास था इसीलिए कुछ लाइक रिवाइज बराबर से कर नहीं पाई तो लाइक नेक्स्ट लेक्चर के पहले पढ़ कर के लोगे ना? हाँ सर मैथ्स है ना आपको? हाँ सर ओके ठीक है, कर लूँ ओके नाइस। आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, डू नॉट वरी। अगली बार नहीं किया तो समझ जाना, बोरीवली में घर पे आके चाय पीते पीते उड़ाऊंगा आपकी। अरे अरे कर उड़ाऊंगा, लूंगी सॉरी सॉरी सॉरी, बुराई करूंगा, सॉरी उड़ाऊंगा नहीं, बुराई करूंगा, सॉरी मजाक कर रहा हूँ। हाँ अब देखो हाँ आपको हाँ याद दिलाता हूँ मैं, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब ये जो n है ना, n, इसको पहले हाँ x के नीचे बुलाओ ऐसे, हाँ और जो x⁻n है ना, x⁻n में माइनस कर दो 1। n-1 हाँ ओ याद है लड़की को। तो n को नीचे बुलाते हैं और x⁻n, तो इसको ऐसे बोलते हैं n(x⁻n-1). क्या बोलते हैं? हाँ 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 n x n(x⁻n-1). हाँ 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 ठीक हाँ है चलो एग्जाम्पल देखते हैं, चलो एग्जाम्पल देखते हैं मैडम, लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। यहाँ पे x⁻3 लिखा है, क्या लिखा है? 3x²। वो नाइस, मोर देन एक्सपेक्टेशन मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। आई कांट स्टॉप माय टीयर्स। x⁻9 लड़की को आता है डेरिवेटिव यार। 9x²। ओ माय गॉड शी इज किलिंग इट मैन, शी इज किलिंग इट। लास्ट एग्जांपल देखता हूँ, अब एकदम डिफिकल्ट, एकदम डिफिकल्ट। लड़की अब ललकार रही है। अब तो हराना पड़ेगा, अब तो हराना पड़ेगा। अब तो डिफिकल्ट, एकदम -7 डिफिकल्ट। अरे -7, चलो देखते हैं -7। अरे सर क्या सर ऐसा क्या करते हो ठीक है चलेगा, ओके -7। -7 x⁻⁻8। अरे यार राइट आंसर दे दिया आपने। अरे आई थॉट रॉन्ग बोलोगे, ट्रीट दोगे फिर बाद में, किनके रखा था अरे मैंने तो भाई बराबर को। बोला हाँ वही बराबर है, वही ये कैसे राइट, मतलब आता है हाँ आपको डेरिवेटिव? झूठ बोलते हो आप तो। अरे नहीं ऐसा रिवाइज नहीं तो किया। सब बताए तो याद आएगा हाँ हाँ बताए तो याद आता है, मतलब मेरे को भी आता है मैथ। यस बचे, यस।
एक और एग्जांपल देख लेते, चलो लेट्स सी देखा हुआ है कि नहीं, ये तो याद होना चाहिए आपको। लेट्स सी देखते हैं, हो जाए वन बेंचो सर, हो जाए, आज देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है? डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक मिनट। जीरो या वन, वन वन वन। जीरो होता है ना, जीरो 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 लिखो। नहीं नहीं, वन वन वन। वन, यू श्योर? लॉक कर दिया जाए? हाँ, यस सर। और आप जीतते हैं पूरे, वन राइट है, और आप जीतते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यस राइट है, यस राइट है, यस। वैसे इतना सोच रहे थे आप, ये एक्चुअली ऐसे ही लिखा है dx अपॉन dx, और थोड़ी गणित अगर मैं लगाऊं 2/2 मतलब 1 ही होता है, तो dx अपॉन dx 1 होता है, पर लॉजिक ये नहीं बोलता, लॉजिक ये नहीं बोलता है, पर ऐसे याद रख सकते हो। लॉजिक क्या बोलता है सर, यहाँ पे भी एक्स में। वो याद है। हाँ नाइस। तो एक्चुअली एक्स का पावर कितना है, 1 है ना? हाँ। तो वो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लगा के ये बनाता है। एनीथिंग रेज टू 0 कितना होता है? ओहो, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट। 10 रेज टू 0 कितना होता है? पक्का? 2 रेज टू 0? हाँ, 1 1। 0 रेज टू 1? 0। और 0 रेज टू 0? हाँ, वो नहीं मालूम। नहीं मालूम। देखो जो आपने बोला ना नहीं मालूम, हाँ, इसका उत्तर भी नहीं मालूम ही है। हाँ, इन्फिनिटी है। लड़की तो चालबाज निकली। हाँ नहीं मालूम सीधा, मतलब आंसर भी दे रही एकदम नजाकत के साथ। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई लाइक इट, आई लाइक इट मैन, नाइस। वैसे वो क्यों होता है इन्फिनिटी, में बाद में समझा दूंगा, कभी सर से पूछ लेना। या फिर कभी आपको ऐसा लगे क्यों होता है यार इन्फिनिटी, क्यों बोला सर ने और कुछ क्यों नहीं बोला, तब पूछ लेना मुझसे कभी, ऐसा कभी लगा कि हाँ क्यों होता है। ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल आता है। फिफ्थ एग्जाम्पल, ये पेज नंबर शायद से हमारा 9 है, 9। फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हुए, और लेट्स सी ये कर पाते हो कि नहीं आप। d/dx ऑफ, अब ये बहुत फेमिलियर है, रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव। ओके, टेक योर टाइम। रूट एक्स तो फिर लाइक x 1/2 है ना कैसे? x रेज टू 1/2, राइट है। x रेज टू 1/2। हाँ हाँ, देन फिर नॉर्मली करो हाँ, वेरी गुड। 1/2 रूट एक्स। हाँ, क्या क्या बोल रहे हो, फाइनल आंसर बता रहे हो? हाँ, कितना बता रहे हो? 1/2 रूट एक्स। ये याद था आपको? नहीं सर, अभी किया, वही तो कर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, स्कॉलर। अरे अच्छा, तारीफ नहीं करनी थी, अच्छा ठीक है, नहीं हो स्कॉलर खुश। अरे अच्छा, करनी तारीफ? ये देखो, बोल दो करना है कि नहीं करना है, बोल अरे दो कर। अरे क्या सर? अच्छा नहीं करना है, ठीक है चलो, नहीं। 1/x का डेरिवेटिव बता, चलो। 1/x में 1/x। हाँ, तो x -1। अरे कितना टाइम, सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ सुना ही माइनस, नहीं। हाँ अच्छा, माइनस। -1/x²। नाइस। वैसे एक बात बता दूं आपको, ये और ये याद करना है एनी हाउ। हाँ ठीक है। रूट एक्स का जब भी पूछूंगा मैं, तो 1/2 रूट एक्स, ऐसे मैथ वाले सर बोलेंगे, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और 1/x -1/x²। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और 1/x का
माइनस 1/x², हमेशा याद रखोगे, ठीक है। और एक और एग्जांपल देते हुए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म कितना होता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? अब याद 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 एक मिनट जरा फॉर्मूला बुक खोल लूं सर, एक नहीं सेकंड। मैंने लिखा हाँ सर लिखा था मैंने नोट्स में। अच्छा ठीक है, ओके, देख लो, चीटिंग जीरो करती रहो। जीरो 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 हाँ, लिखा जीरो, था मैंने। अच्छा, हाँ। तो जीरो क्यों जीरो होता है ये भी मालूम है? नंबर हाँ, नंबर का डेरिवेटिव जीरो होता है। नंबर नंबर कांस्टेंट है नंबर जीरो। हाँ अच्छा, नंबर क्या क्या बोल रहे हो, ठीक हो? अरे नहीं अरे सर समझा सर पर नंबर का डेरिवेटिव जीरो क्यों लेते हैं मालूम नहीं पहले इतना पर याद है, इतना मालूम है ना। नाइस, ठीक है, याद है पर क्यों लेते हैं वो मालूम नहीं। ठीक है, ओके ओके। निकेत सर मैथ्स पढ़ा ही रहे ना वैसे? यस यस, आप मुझे पूछ के बताओगे, आप बताओगे मुझे व्हाई डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो, ठीक है। ये आपके होमवर्क है आज के, होमवर्क। मतलब मुझे लाइक थोड़ा लाइक था पर वो गलत हुआ। अच्छा, मतलब आपको मालूम है पर ऐसा बोल रहे हो कि आप गलत हो जाएगा इसलिए नहीं बता रही हूँ, एटीट्यूड है मेरे में। लो मतलब उसका हाँ अच्छा नहीं सही छोड़ो जा कुछ रहे हो नहीं। यार, सही जा रहे हो, वेरी नाइस, सही। अब बोलना मत गूगल पे आप ये सब देख के बता रहे हो, सच बताओ। अरे क्या अच्छा टैब है इधर किताब है बाजू में टैब बन के लेक्चर ही नहीं होगा क्या। अच्छा ओके ओके, पर मोबाइल भी तो होता है। मतलब नोट्स लेके बैठी ऊपर लेकिन उसमें ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, जो बोल रहे हो आप बोलो, मैं सुन रहा हूँ। कुछ नहीं सिर्फ उतने स्लोप मतलब उसका एफेक्ट्स अरे हाँ बस नहीं उतना ही लिखा है मैंने कुछ नहीं लिखा। होमवर्क होमवर्क है, व्हाई डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो, ये आप ढूंढोगे और मुझे नेक्स्ट टाइम जरूर बताओगे, ठीक है। देखो हम लोग कौन से स्टूडेंट है मालूम है? कौन से स्टूडेंट है पता है? साइंस स्टूडेंट है। साइंस स्टूडेंट को दो चीज का आंसर मालूम होता है, एक तो व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, और एक व्हाई इज हैपनिंग, ये दोनों पता होना चाहिए अपने को, तब जाके थोड़ा साइंस लिया ना जो हम लोगों ने, थोड़ा सा पैसा वसूल होगा। यस यस, मैं मुझे मालूम है, मैं बता सकता हूँ, पर आप ढूंढ के लाना, इसमें थोड़ा सा 5-10 मिनट जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। और जो आपने आंसर दिया है आधा आधा सही है, आधा आधा मतलब आप आसपास हो, ढूंढ लोगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? आपने बोला जीरो ना? कांस्टेंट जीरो। जीरो, तो मतलब मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पे, dy/dx ऑफ 9 कितना होगा? हाँ अच्छा जीरो जीरो। सेकेंड, d/dx ऑफ -5 कितना होगा? जीरो जीरो। थर्ड, अब देखते हैं बता पाते हो कि नहीं, d/dx ऑफ 3⁻² कितना होगा? जीरो। है, ये 3⁻² आपको ये x⁻n जैसा नहीं दिखा? हाँ ये 3⁻²जो लिखा है ये x⁻n जैसा नहीं दिख रहा? हाँ हाँ वही, फिर लाइक x⁻n का x⁻n ही आएगा ना? हाँ पर फिर सब वो 3:2 से सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो? क्या लिखना है, जीरो लिखना है कि वो सॉल्व कर सकते x⁻n हैं सॉल्व ना करना है? नहीं करो, बताओ कितना आ रहा है। अरे मतलब लाइक 3 स्क्वायर किया तो फिर वो अच्छा, 9 आएगा ना तो फिर उसका तो जीरो आएगा। नाइस, वेरी नाइस, तो कंफ्यूज करने के लिए दिया था मैंने। अरे क्या समझे? सर। यस, थैंक यू हाँ सो मच, तारीफ के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये 7th हो गया। अब 8th की बात करते हैं यहाँ पे, जो लास्ट है। इतना आ गया तो अपना काम हो जाएगा। d बाय डी एक्स ऑफ, अब कांस्टेंट और x ये दोनों साथ में है। हाँ ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जब कांस्टेंट और मेन फंक्शन मेरा साथ में होता है, कांस्टेंट को बाहर धक्के मार के निकाल देते हैं घर से। हाँ तो कांस्टेंट जब बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ dx अपॉन dx। हाँ और dx अपॉन dx 1 होता है, तो k इंटू 1 वन विच विल बी इक्वल टू k। और सर जी हमको एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, d बाय डी एक्स ऑफ 3x। चलो बताओ पहले वाले का आंसर। 3। हाँ नाइस। फोर्थ, सॉरी, d बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड, यहाँ ये d बाय डी एक्स ऑफ, अच्छा ओके मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, माय बैड, जस्ट सेकेंड। हाँ तो रॉन्ग है, 0 आता था आंसर, गई लड़की। अरे 3x लिखता तो आपको आंसर आता 3। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं लिखना चाहता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ 9x⁵5। चलो अब बताओ। 9 into 5 x⁴ 9 into 45 5 x⁴4, 9 5 4 45। 45। ठीक है नाइस। आ गया आपको, आ गया लड़की को डेरिवेटिव आ गया। हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास हो चुका है। नाइस, वेरी नाइस। हनुमान जी को पता चल चुका है कि वो उड़ सकते हैं। वेरी नाइस, खुशी हुई सुन के और देख के। वेरी नाइस। तो अभी एक और एग्जांपल के साथ, 2x² - 7। चलो देखते हैं क्या हनुमान जी अब लंका को पार कर सकते हैं। जय हनुमान। अम, अरे पर उसका सर फिर अच्छा। हनुमान जी अभी भी डाउट में, मैं उड़ सकता हूँ कि नहीं। अ, अब हनुमान जी को बड़ा होना है। गो हनुमान सर गो, फिर वो गो हनुमान। अरे बोलो बोलो बोलो। अ, सर फिर मतलब नॉर्मली अच्छा तो वो 2 को बाहर लेके फिर वो एक देखो चुपचाप से एक चीज बताता हूँ। इसका भी डेरिवेटिव लेना है, इसका भी डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव एक बार इसके साथ भी जाएगा, डेरिवेटिव इसके साथ भी जाएगा, इससे नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है। हाँ ठीक है हाँ अब बताओ। सर फिर मतलब वो अलग अलग हाँ अलग अलग ही करना है, मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं और ब्रैकेट के अंदर x+3 लिखूं, क्या करते हैं आप, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं ना, 2x। हाँ इसका मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, 2 3 जा 6 और बीच में प्लस है। 2x सिमिलरली सिमिलरली यहाँ पे करोगे d/dx ऑफ 2x², हाँ माइनस के बीच में माइनस, और फिर d/dx ऑफ 7। समझा। हाँ तो फिर 2 2 into 2x आएगा पहले माइनस वाले, से वो तो 0 ये तो 0 हो 4x जाएगा, आएगा 4x आएगा। नाइस हाँ नाइस। हनुमान जी को पता चल चुका है कि वो उड़ भी सकते हैं और वो बड़े भी हो सकते हैं। अब हनुमान जी जाएंगे लंका, लंका भेदने जाएंगे। नाइस, वेरी नाइस, बहुत खुशी हुई। वेरी नाइस। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर इतना समझ में आ गया है तो अभी हम लोग अपने टॉपिक से आगे बढ़ सकते हैं। क्या बताने की कोशिश कर रहा था मैं इतने टाइम से, एक्चुअली मुझे ये बताना था ना, ये एंगुलर वेलोसिटी। देखो हाँ ओमेगा का एक फॉर्मूला लिखा मैंने, θ/t ना, ये लिखा ना θ/t। इसको ना मैं ऐसे हाँ भी लिख सकता था, ओमेगा इज इक्वल टू d θ/dt। इसको याद करो। ओके अच्छा उधर डी डी लगा दिया ना मैंने अभी। हम्म इसको रीड कैसे करते हैं, सुनो। d θ मतलब चेंज इन थीटा। ठीक है, सही बोल चेंज रहे हो आप। वो भी लिखने वाला हूँ मैं, चेंज इन थीटा, नीचे हाँ चेंज इन टाइम, नीचे चेंज इन टाइम इन टाइम। और आप सही बोल रहे थे, डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लिख लो इधर, डेरिवेटिव ऑफ ऑफ थीटा थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब थीटा का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू
टाइम, ये इसका मीनिंग है। तो ये जो अभी यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी लिखी है इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब है एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट, मतलब टाइम की बात कर रहा है वो, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। अभी एक एग्जांपल देता हूँ, देखो इसको वापस से लिखता हूँ, वापस से लिखा जाए कि ओमेगा क्या लिखा था मैंने, डी थीटा अपॉन डी टी, ये लिखा था ना। डी का मतलब चेंज होता है ना, चेंज कैसे निकालते किसी चीज का, हमेशा याद रखोगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसको ऐसे लिखते हैं थीटा 2 माइनस थीटा 1, और अपॉन में क्या लिखूंगा फिर, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, करेक्ट। यस। अभी एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया है, इफ थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 7, देन फाइंड ओमेगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। देखो अभी क्वेश्चन को देख के मुझे इतना एक्चुअली फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या पूछना चाहता है। यहाँ पे पूछा है एट ना, क्या पूछा है? हाँ, एट। एट, एट मतलब वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहा है, और वो इंस्टेंट क्या है? 2 सेकेंड्स। इसका मतलब ये ओमेगा तो पूछ रहा है, और सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस। वेरी गुड। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डी थीटा अपॉन डी टी ना। dt। अच्छा, डी हाँ। बाई डी टी कॉपी कर लो पहले आप, डी बाई डी टी को कॉपी कर लो, कितना किया? अब थीटा की वैल्यू कितनी है देखो, 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 7, 7। मतलब हर एक टर्म का भी डेरिवेटिव लेना है, पर टाइम के रिस्पेक्ट में लेना है, एक्स के बदले। अब 2t स्क्वायर का हाँ, डेरिवेटिव लोगे तो कितना आएगा? 4t, 4t। और ये हो जाएगा हाँ, माइनस 2t, मतलब माइनस, -2। और 7 का तो 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ। तो ये ओमेगा आ गया। हाँ। नाइस, पर उन लोग ने बोला ओमेगा निकालो एट t इज इक्वल टू 2 ना, तो इसको लिखने का तरीका है हाँ, ओमेगा तो फिर इससे। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स हाँ, इज इक्वल टू, बस t की जगह पे 2 डालना है, तो 4 2 8 माइनस 2 कितना आया फाइनल आंसर बताओ? 6। यूनिट बताओ चलो ओमेगा की, चलो देखते हैं। नैट्स, नैट्स भूल गई, लॉल, पिटेगी लड़की, लड़की पिटेगी। अरे सेकेंड मतलब नीचे तो सेकंड आएगा सर, कंफर्म है, ऊपर वाला सेकेंड। देखो ओमेगा का ये फॉर्मूला थीटा है ना ऊपर, थीटा मतलब क्या? एंगुलर हाँ। डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हाँ, यूनिट तो क्या? -1। हाँ, माइनस लाइक s-1। सी यूनिट पूछ रहा हूँ, ये डिमेंशन क्यों बता रहे हो? तो 1/s। नहीं, फ्रीक्वेंसी है वो। देखो फॉर्मूला देख के ही एक्चुअली मैं यूनिट बता सकता हूँ। नीचे टाइम में तो सेकंड लिख लिया ना मैंने, हाँ। ऊपर थीटा है ना, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या बताई थी मैंने? डिग्री तो नहीं होगी, दूसरा वाला क्या था? आर से आता है, आर से, आर से रावण। अरे बोला ना सर। क्या 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 बोला आपने? आर? अरे रैड, रेडियन। रैड, इतना धीरे बोल रही है लड़की, मेरे एयर ड्रम्स को सुनाई नहीं अरे दिया, बोल अरे मेरे एयर बोला डीएम्स था ना भी। सर, मतलब मैं पीछे ऐसे गई थी तो सुने अब माइक को अपने जेब में रख के बोलोगे तो कैसे सुनाई देगा? बोलते टाइम माइक को जेब में रख लिए थे ना, सच बताओ, झूठ मत बोलो। अरे माता रानी पाप लगाएगी आपको ऐसा करोगे तो। कुछ अरे बोल क्या भी, सर। आपने रैड का मुझे मुझे आर सुनाई दिया, एडी खा गया आप। हे भगवान, अरे सर मेरी बोला गलती, था खा लो ना सर, बाबा, मैं ठीक, सर एक खत्म हो गया पीछे क्लास, गई ठीक है ना। तो। हद है बुक्कड़ पाने की यार, ठीक है ना, क्या हमको भी है भूख सर। लगेगी। हाँ बोलूं मैं, तो आपको ये समझा है क्वेश्चन ओमेगा कैसे निकालता है? हाँ सर। अच्छा, ये ओमेगा है जो आपने निकाला, इस ओमेगा को हम लोग बोलते हैं
इंस्टेंटेनियस ओमेगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। instant. Yes, sir. हाँ एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड, सर का कॉल आ रहा है, जस्ट हाँ लेट्स हाँ मूव फॉरवर्ड। ये तो इंस्टेंटेनियस निकाला ना हम लोग ने, क्या निकाला? instantaneous. इंस्टेंटेनियस। अच्छा क्वेश्चन यही है इस बार, क्वेश्चन यही है, बस इसमें एक चीज ऐड करता हूँ, देख क्वेश्चन यही है, बस इसमें एक चीज ऐड करता हूँ। कहाँ पे ऐड करूँ? देखो मैं कंजूसी की हद देखो, अब मेरी हद देखो कंजूसी की, देखो देखो बस हद देखो, हद देखो मेरी कंजूसी की, बताना मत किसको प्लीज, सीक्रेट रखना, सब बोले कंजूसी की हद है, देखो ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे ऐड करता हूँ मैं, ध्यान से सुनना अभी। ये तो इंस्टेंटेनियस पूछा ना, और इसमें से क्वेश्चन में बोला क्या, इंस्टेंटेनियस ही निकालो, बोला था क्या इंस्टेंटेनियस ही निकालो, ऐसा बोला? हम्म, नहीं बोला ना। आपको कैसे पता चला कि इंस्टेंटेनियस ही निकालना है? हम्म, एक एक सिंपल वर्ड से पता चल जाता है। ये देखो इससे, ये दिख रहा है, हाँ सर. ऐड से पता चला। पर अभी सुनो ध्यान से, एक चीज सुनो, अभी मुझे निकालना है एक्चुअली एवरेज ओमेगा। क्या निकालना है? ओमेगा। Average. हाँ तो अब एवरेज ओमेगा कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन ऐसे ही बोलेगा कि इफ थीटा इज इक्वल टू दिस, फाइंड एवरेज ओमेगा बिटवीन बिटवीन 2 to 3 सेकेंड्स, बिटवीन हाँ. 2 to 3 सेकेंड्स। अब यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना दे दिया? और 2 to 3 seconds. मतलब दो दिया है ना टाइम इंटरवल, एक T1 भी दे दिया है और एक T2 भी दे दिया है। T1 भी दे दिया है, T2 भी दे दिया। इसका मतलब इस बार आप ये वाला फॉर्मूला से सॉल्व करोगे, दिख रहा है ये? Yes. हाँ अच्छा, T2 माइनस T1 करना है, क्या करना है? T2 माइनस T1। अच्छा T2 माइनस T1 बता दो कितना आ जाएगा? T2 माइनस T1 कितना आ जाएगा? 1। इतना समझ गया? Yes. अब मेन पंगा क्या है मालूम है, कि हम लोगों को ना थीटा 2 और थीटा 1 निकालना है। तो वो कैसे निकाला जाए, वो कैसे निकाला जाए? हाँ आप कुछ हेल्प करोगे कि मैं हेल्प करूँ आपकी? बोलो, But मैं बता दूं? हाँ. यस देखो अभी, आप एक बार थीटा 1 लिखो, और देखो मैं आपको पहले थीटा का वैल्यू कितना है देखो, थीटा का वैल्यू कितना दिख रहा है उधर? ये थीटा दिख रहा है, ये हाँ वेरी हाँ गुड। हाँ बोल 2t² माइनस 2t, लड़की पहले पॉज हो थीटा जाती है कि हाँ थीटा लिखा है, कौन सा बोलूं। तो ये तो थीटा हो गया ना, थीटा इज इक्वल टू 2t² हाँ माइनस 2t+7। अब हाँ. इसमें मुझे थीटा 1 पुट करना है क्या, ये इसमें इसमें मतलब इसमें ये देखो इधर, ये थीटा 1 है ना, हाँ. ये तो थीटा 1 है, तो मुझे इसको अगर थीटा 1 लिखता हूँ तो उधर टी के जगह पे भी क्या लिखूंगा? 1 1, समझा? हाँ. तो यहाँ Yes पे sir. थीटा 1 ऐसे ही आएगा। T1 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? चलो देखता हूँ, फिगर आउट कर पाते हो आप? कितना आएगा, कितना आएगा बोलो? T1 कितना दिख रहा है? मान जाऊंगा बता दिया तो। तो मतलब सिर्फ उतने ही इसका है. सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ मतलब कैसे, मतलब सर क्या? अच्छा T1 एक्चुअली आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये बोल रहे हो? हाँ मतलब पूरा ये करके नहीं एक्चुअली आपको, समझा. पर आपको समझ नहीं रहा है, देखो आपने देखो यहाँ पे क्या किया है, ये देखो ये तो T2 फोर. माइनस हाँ. T1, T2 माइनस T1 तो कितना आया? 1. यही तो है ना T2 माइनस T1। हाँ. T2 कौन है पर? T है। 3. पहला वाला T1 है, दूसरा वाला हाँ तो T2 है। T1 2 है. हाँ 2 2 हाँ तो 2. T1 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? तो ऐसा ये लोग बोल रहे हैं क्या क्वेश्चन में, ये T1 ये T2 है, ले लो भाई पुट कर लो, आंसर निकाल लो, ऐसा? तो 2 to 3. हाँ पर नहीं ऐसे देखने के नहीं, लिए. तो ऐसा हम लोग को फिगर आउट करके निकालना है, ठीक है? ओके हाँ तो ये हो जाएगा हाँ देखो, सर समझा. T1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, माइनस 2 2 जा 8 4 प्लस 7। 4. देखो 8 माइनस 4 कितना होगा? 4, 4 प्लस 7 कितना होता है? 11, राइट? तो यहाँ पे इसको आगे मैं लिख लेता हूँ, नीचे तो 1 ही आने वाला है, थीटा 1 की जगह पे हम लोग ने निकाल लिया 11, ठीक है?
अब थीटा टू की बात करते हैं। चलो थीटा टू के लिए कंजूसी कहाँ की जाए, कहाँ कहाँ हद पार कर देते, चलो कंजूसी की यहाँ कर लेते हैं। चलो जहां जगह मिलेगी वहां लिखेंगे हम लोग। ये तो शिवाजी महाराज वाला डायलॉग, शिवाजी द बॉस डाल रहे हैं, जहां डंडा मिलेगा शी। ओके सॉरी, जोक्स अपार्ट। थीटा टू की बात करते हैं, चलो थीटा टू की बात करते हैं। इस बार हम लोग वही चीज लिखने वाले हैं, 2t² माइनस 2t+7। पर थीटा टू के लिए 2 लिख दो दोनों जगह पे, राइट। हाँ टी टू की यस वैल्यू बताओ, चलो टी टू की वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी। 3 थ्री तो 19 आया टोटल। अच्छा, ये पूरा कैलकुलेट कर लिया आपने? हाँ चीटर, बोलती भी नहीं है लड़की यार, पहले ही कर ली अरे मुझसे। अरे और मैं आराम से सिखा रहा हूँ लड़की को। सर जी चीटिंग कर रही है। 19 - 11 बताओ चलो। अच्छा उसमें अब क्या पता 9 - 8, 9 - 1 8 हो गया। वैसे ओमेगा एवरेज इस बार जो आया, ये जो 8 आया ना, इस बार ओमेगा एवरेज आया, ठीक है। ओमेगा एवरेज इज 8 हाँ रैड पर सेकेंड। देखो एक 8 आया है, एक 6 आया, दोनों सेम आया कि अलग अलग आया? अलग अलग जबकि ऑलमोस्ट पर मेरा जो एक थीटा तो सेम एक था। एक इंस्टेंटेनियस है और एक एवरेज है, दोनों में फर्क पता चला आपको क्या है? क्लियर है एकदम? हाँ सर चलो ठीक है, वेरी नाइस, गुड गर्ल, वेरी नाइस। तो यहाँ पे हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वो देख लिया। रेडियस वेक्टर थोड़ा बहुत पढ़ लिया, टेक्नोमेटर का डेफिनेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था, ऐसे ही बता दिया ऊपर ऊपर से। और क्या देखा हम लोगों ने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी देख लिया हम लोग ने, इसकी यूनिट देख लिया। जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि हाँ आप सर एक्सेलरेशन भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। कर ले, कर ले, कर हाँ ले सर ये। हाँ चलो सर एक्सेलरेशन कर लेते हैं, चलो। लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ चलो। चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम चेंज इन, लड़की ने चेंज इन सही बोला। वेलोसिटी हाँ हाँ, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन इन के बाद कुछ अपॉन ऐसा टाइम चेंज किया लड़की ने कि क्या ही बताऊं मैं भी। चेंज इन वेलोस अरे सर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सच बताओ, कहाँ कहाँ से देख के बता रहे हो, पहले डिस्टेंस फिर अरे वेलोसिटी। नहीं अरे याद नहीं आ रहा था फिर मुझे याद है ऐसा ब्लैक मतलब आता है पर ऐसा पूछोगे तो फिर वो सब ऐसा ब्लैंक हो थोड़ा जाता कॉन्फिडेंस, अच्छा हाँ, कोई है हाँ बात नहीं। फिर वो चमकने में टाइम लगता देखो मेडिकल जाओगे ना, मेडिकल मेडिकल है हाँ मेडिकल में दवा हम्म आती है, कॉन्फिडेंस हाँ बूस्टर करके, वो खाओ। अरे ऐसे ऐसा ऐसा बीच में से पूछोगे तो फिर वो ऐसा ब्लैंक होने को होगा ना तो जो अरे आता है अरे वो अरे, पूछ देते हाँ अच्छा ठीक है, ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सर डिमेंशन पूछने वाले हो आप तो नहीं, सबसे L1 पहले T इसको माइनस सॉल्व टू करने वाला हूँ मैं, पहले इसको सॉल्व करूंगा। देखो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, किसी भी चीज का चेंज कैसे निकालते हैं, मैंने आपको अभी बताया था। V2 माइनस V1 हाँ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस माइनस इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम लिख लूं। हाँ अच्छा मैं अज्यूम कर लेता हूँ फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, अपॉन में टाइम, U है ये हाँ अपना वन टू एक्सेलरेशन हाँ आ गया। अगर कोई हाँ व्हीकल रेस्ट पे, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इनिशियली, इफ इनिशियली the body is the body is at rest, is is at rest। अगर एक बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है तो u कितना हो जाएगा, 0। हाँ तो ये a इज इक्वल टू वी बाई टी। हाँ चलो यूनिट बताओ वेलोसिटी की, वेलोसिटी की तो पता है मीटर पर सेकेंड। L1 T माइनस वन अब रॉन्ग है, रॉन्ग है, बहुत अरे घाई की, अरे अरे बहुत घाई की लड़की ने, अरे बहुत घाई, अरे राजधानी बैठ गई। देखो वेलोसिटी की यूनिट बताओ पहले, मीटर पर सेकेंड, हाँ और टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड तो ये T सेकेंड और मतलब ये सेकेंड अब मल्टीप्लाई नहीं होगा अभी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हाँ हाँ होगा ना? हाँ हाँ, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, कितना आया ये मीटर पर सेकेंड? पर सेकेंड स्क्वायर अब डायमेंशन तो बता सकते हो आप, लो राजधानी एक्सप्रेस, चलो। M M0 L1 T माइनस टू m0l1t-2, समझा माइनस इतना? हाँ सर -1 आएगा -2 आएगा, कंफर्म कर लो। माइनस टू नीचे टू है ना तो अच्छा अच्छा, ओके ओके, पहले कुछ और बोले थे क्या? नहीं अरे बराबर बोला
तू बोला था आपने कि -1 बोला, झूठ बोली लड़की, रिकॉर्डिंग है मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अरे नोट में जाओ। अरे सर वो याद था, वो लर्न किया था, वो कैसे भूली, बराबर था। ओके ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन था। एक और चीज है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या जी है? जी हाँ। देखो इज्जत कितनी मिलती है ना एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। जी जी, ओके जी, ठीक है जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। जी वैल्यू हाँ। कितनी है? 9.8 सर, आपका आवाज खराब। जस्ट अ सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड दे दो मुझे बस, एक सेकेंड देखो। हाँ ओके, हम लोग थे एक्सेलरेशन हाँ ड्यू टू ग्रेविटी पे, और आपने बोला 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। हाँ। अच्छा, ये जो लीनियर एक्सेलरेशन लिखा है और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखा है, दोनों में कुछ फर्क है कि दोनों सेम ही है? अ, फर्क है ना सर, फॉर्मूला है अलग। फॉर्मूला अलग है तो फिर फर्क ही होगा ना, ऐसा इतना एटीट्यूड। अरे एक्चुअली लीनियर एक्सेलरेशन का जो मतलब होता है ना, ये हम लोग ना कोई भी सपोज करो इस सरफेस की बात करते हैं, इस सरफेस म्हणजे वाघाचे पंजे, रुको, ये मतलब एक व्हीकल है जो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग, किसके अलोंग? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग। अब ड्यू टू ग्रेविटी की अगर बात किया, तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट नहीं रखा है वहां पे, ऐसे ऐसे कैसे रख दूंगा मैं? ये आधी इन्फॉर्मेशन मत दो आप मुझे, फिर मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा? सपोज करो कि एक बिल्डिंग है यहाँ पे, आप बिल्डिंग पे खड़े हो, आप नहीं खड़े हो, मैं हाँ खड़ा हूँ, चलो, पता नहीं आप अच्छा। सुपर गर्ल बनने लगोगे वहां पे खड़े होके, बस फिर आपके प्रिय पिताजी आएंगे, मुझे ही धर देंगे पहले। ये ये नहीं नहीं सपोज करो क्यों। आपने यहाँ से ये, हाँ ये पहले ये आपने एक बॉल है और बॉल को नीचे एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, ड्रॉप करा रहे हो, थ्रो नहीं कर रहे हो, ड्रॉप करा रहे हो। हाँ। तो अगर सपोज अच्छा। करो यहाँ से सिर्फ आपने छोड़ भी दिया, इसको रिलीज किया, ये नीचे जा रहा है ना, हाँ हाँ पर क्या आपने हाँ। बॉल को भाई तू नीचे जा बोला आपने? नहीं नहीं। आप, नहीं, पर ये अपने आप जा रहा है ना ऑटोमेटिकली, हाँ किसी ने हाँ। तो मदद की इसकी, मदद की। कौन है भाई ये? कौन है ये अदृश्य आत्मा? ग्रेविटी। ग्रेविटी है इस अदृश्य, ग्रेविटी। ये अदृश्य आत्मा का नाम हाँ ग्रेविटी है। और शायद से हाँ। जब ये बॉडी नीचे आएगी तो क्या इसकी स्पीड बढ़ेगी? अ, हाँ सर। स्पीड बढ़ेगी। जैसे एक्सेलरेशन का मीनिंग अगर किसी ने पूछ लिया आपसे, तो आप उसको सिंपल हाँ। भाषा में बताओगे, इंक्रीज इन स्पीड स्पीड। या फिर वेलोसिटी, ठीक है? या तो किसी बॉडी की स्पीड इंक्रीज होती है या फिर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, बात वही है, एक स्केलर है एक वेक्टर है, एक स्केलर है और एक हाँ। वेक्टर है, पर मतलब वही है। तो अगर ये बॉडी नीचे आएगी तो नीचे आते आते इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसीलिए इसको मैंने बोला एक्सेलरेशन हो रहा है बॉडी का, पर ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाइस, समझा? हाँ सर। चलो ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। फॉर्मूले में कुछ फर्क नहीं है एक ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है, और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस में जो हो रहा है एक्सेलरेशन वो आप कर रहे हो, ठीक है? अच्छा। ओके, कुछ फर्क नहीं हाँ फॉर्मूले सर। में, सब सेम है, बस ये वाई हाँ एक्सिस के अलोंग हो रहा है और ये वाला एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, बस और कुछ। हाँ। ओके, आपके मन में क्वेश्चन आया हाँ कैसा, इंक्रीज इन वेलोसिटी या इंक्रीज इन स्पीड मतलब एक्सेलरेशन, तो डिक्रीज इन वेलोसिटी भी करके कुछ होना चाहिए। डिसेलरेशन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, शी इज किलिंग इट, शी इज किलिंग इट। गूगल है लड़की के दिमाग, गूगल, गूगल। अरे अरे सर अपना याद है ना। याद है, चलो ठीक है, ज्यादा तारीफ कर दी सर, ज्यादा तारीफ कर दी, उतनी हकदार नहीं हूं मैं। डिसेलेशन का वैसे दूसरा नाम भी होता है, जिसको बोलते हैं हम रिटार्डेशन। लोग, हाँ नाइच, वेरी नाइच, लड़की पल वो के आई है, नाइन्थ में ही किया था। वो नाइन्थ में आईसीएससी बराबर बोर्ड से से। करा है, याद है। कौन सा बोर्ड था आपका? एसएससी। एसएससी था? हाँ। एसएससी वाले इतने स्मार्ट, आई कैन नॉट बिलीव अरे दिस। अरे अरे
स्मार्टनेस, हाँ, लेवल ऑफ स्मार्टनेस, नाइस, वेरी नाइस। चलो अच्छा लगा। एक और नाम है, चलो बता, तो मान जाऊंगा। एक और नाम है, बता दूंगा। नेगेटिव हे नेगेटिव राम, मत बताओ, चलो मैं बताऊंगा। तो आपको नहीं आता ना, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। अरे अरे सर बोला तो मैंने। नहीं, आवाज तो नहीं आई आपकी। हेलो श्रावणी, कुछ बोल अरे रहे थे क्या आप? सर, अरे यार, नहीं, अरे कोई बात अरे नहीं। नेगेटिव चीटिंग करते एक्सेलरेशन हो है ना? सर आप। अरे बेटा, नहीं, ऐसे नहीं अरे होता। बराबर बोली थी। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया ना, ठीक है ना भाई, एक ही तो आ रहा है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन। हाँ तो एक नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन, जिसका मतलब होता है डिक्रीज इन वेलोसिटी, और एक होता है इंक्रीज इन वेलोसिटी। इतना समझा? हाँ सर समझा। यूनिट पढ़ लिया, डायमेंशन पढ़ लिया, बस फाइनली अभी एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ते हुए। एंगुलर एक्सेलरेशन, मैं एंगुलर एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब थोड़े टाइम के लिए ना एक्चुअली ये भूल जाओ, थोड़े टाइम के लिए देखो क्या भूल जाओ मालूम है, एंगुलर वर्ड लिख के मैंने टाइम और इंक दोनों वेस्ट किया। वेरी नाइस लोकेश शेट्टी। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बोला था आपने? वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ना। वन टाइम। यहाँ पे अगर एंगुलर लिख दूं, यहाँ पे भी क्या उधर लिख भी दूं? चेंज आएंगे इन एंगुलर वेलोसिटी। आएंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से दिखाते हैं, प्लीज याद रखोगे आप, हाँ सिंबल का नाम ठीक है सर। अल्फा। और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कैसे लिखो? अब यहाँ पे, वहां पे मैंने v माइनस यू लिखा था, यहाँ पे मैं W2 मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लिख देता हूँ अपॉन टी। एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। अब अगर बोल दूं यहाँ पे, क्योंकि बॉडी एंगुलर मोशन परफॉर्म करेगी या घूमेगी, इफ इनिशियली, इफ इनिशियली इनिशियल बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी हाँ इज एट रेस्ट, इज हाँ तो एट फिर रेस्ट। हाँ अगर बॉडी स्टार्ट में रेस्ट पे है, तो ओमेगा 1 कितना हो गया? जीरो घूम जीरो घूम रही नहीं है ना, तो अल्फा कितना हाँ हो गया? ओमेगा 2 अपॉन टी ना। अपॉन टी। हाँ ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रैड पर सेकंड ना, और अपॉन में ऑलरेडी सेकंड है, हाँ सेकंड इंटू सेकंड। टी माइनस वन सेकेंड स्क्वायर टी माइनस टू। अरे सेकेंड इंटू सेकेंड हाँ। हाँ, मैं थोड़े टाइम के लिए शॉक हो गया जीरो था क्या। थोड़ा। रैड, हाँ तो अभी फाइनली डिमेंशन क्या आएगा बताओ? फाइनली डिमेंशन क्या आएगा? टी माइनस टू। T-2, वेरी नाइस, खत्म। T-2, नाइस। समझा? इतना इतना क्लियर है? हाँ सर। अभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन कैसा आएगा? आपको देखो, इसको मैं डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, मतलब इसको मैं ऐसा लिख लूँ, डी ओमेगा अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू अल्फा। बोलो। हाँ हाँ जैसे मैंने वहां पे लिखा था ना, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। बोलो। हाँ सर।